नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फूड से भी कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रोटियां भी उतनी अच्छी नहीं है। रोटी पर अकेले। चावल कुछ भी अच्छा नहीं, मगर ये जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, नाउ दीज प्रोटीन पाउडर्स आर नोन टू कॉज कैंसर, स्पेशली सर्टेन काइंड ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर्स। ये प्रोटीन पाउडर्स हरी सब्जियां, रंगीन सब्जियां, जी, जी, जी। जितनी सब्जी में रंग होगा उतनी वो हेल्दी है। आलू हेल्दी नहीं है, अच्छा। मगर बेल पेपर बहुत हेल्दी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स मतलब बहुत से लोगों को ऑलरेडी कैंसर होगा बट उन्हें पता नहीं है। आदमी अपने फेफड़े के डॉक्टर के पास तब जाता है जब सांस आनी बंद हो जाती है। गैस भी हो सकती है वार्निंग साइन एक। बिल्कुल, स्टमक कैंसर में अनकंट्रोल्ड गैस्ट्राइटिस भी एक साइन हो सकती है। यानी अगर किसी को पहला बच्चा 35 साल पे हो रहा है तो एक नॉर्मल महिला से 8 गुना ज्यादा उसे स्तन का कैंसर होने के चांसेस हैं। एक होता है नेवर स्मोकर, जिसने कभी स्मोक नहीं करी। एक होता है लाइट स्मोकर, जिसने जिंदगी में 100 से कम पी है। और जिसने 100 से ऊपर सिगरेट पी है, दैट हैज अ रिस्क ऑफ इक्विवेलेंट टू अ डेली चेन स्मोकर। आपने बोला अगर आपने कुछ सिगरेट्स पिए तब भी आपका रिस्क बराबर ही है जो रोज पी रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम रोटी से पेट भरते हैं, पराठे से पेट भरते हैं। वीट इज नॉट अ सुपर फूड, इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट। शुगर के लिए आपका क्या टेक है? शुगर से कैंसर हो सकता है? चिकनी वाली चीनियां हमारे आती हैं, अवॉइड करें, उससे बेटर है गुड़ शक्कर खाएं। बट सर, मैंने फुटबॉल के साइज के ट्यूमर्स भी देखे हैं। फुटबॉल जितना ट्यूमर बिल्कुल सर, वो निकाला गया है शरीर 16 किलो का ट्यूमर निकाला हुआ है हम लोगों ने, हमारी टीम ने। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट के वन ऑफ द डायरेक्टर एमडी एंड डीएम डॉक्टर सुमंत गुप्ता आए हैं, जिन्होंने कैंसर रिलेटेड इतने सारे मिसकंसेप्शंस तोड़े हैं और उन चीज़ों पे भी खुलासा किया है जो हम रोज़मर्रा में अपने लिए अच्छा समझ के करते आ रहे हैं। जानेंगे वो सब, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। हाय सर, नमस्ते नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू बतलाइए। कैसे हो आप भानु? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बढ़िया सर, बढ़िया। काफ़ी सारी बातें करने वाले सर, आपके प्रोफेशन, आपके रोज़ के काम और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मिथ, मिसकंसेप्शन और जो लोगों को शंकाएं हैं, लगता है कि ये होता ही नहीं होता। प्लीज़ आप सारे ब्रेकआउट कर देना आज। कोशिश पूरी करूंगा यार। डन सर। सर शुरुआती ऐसी कुछ करते हैं। चलिए ठीक है, हम ऐसा कुछ सुनते हैं कि स्मोकर से टबैको ईटर को कैंसर प्रोन होते हैं, बट उसके अलावा अब तो हम देख रहे हैं सब, मतलब मोस्टली बहुत लोगों को हो जा रहा है। तो ये लाइफस्टाइल की कमी है या वो लाइफस्टाइल की क्या गलतियां हैं जो ये सब कर रहे हैं? कैंसर कैसी बीमारी है? खुशी की बीमारी है, दुख की बीमारी है? दुख के सर, ऑफ कोर्स। दुख को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सैड। सैड। तो कैंसर के जो 70% कारण है वो इन 3 वर्ड्स में आ जाते हैं। यानी एस से स्मोकिंग टोबैको, ओके। ए से अल्कोहल और डी से बैड डाइट। सो 60 से 70% कैंसर जो हो रहे हैं वो हमारे स्वयं के कारणों से हो रहे हैं। इसमें और कोई नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, कोई हमें कोई बैड ओमेन नहीं है, कुछ नहीं है। Tobacco, alcohol and bad diet is responsible for 65 to 70% of all cancers which happen to human beings. ठीक है? सर हम डाइट भी बोल रहे हो आप यहाँ? बिल्कुल। डाइट से क्या मतलब है? आजकल हमें ना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप थोड़ी देर में कहोगे सर पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। मैंने आपसे पूछा भी था स्नैक्स मंगाऊं। स्नैक्स मंगाए। जो ये फास्ट फूड्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बैड डाइट है जो हमारे यहाँ कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर्स इनको बढ़ाती है। अच्छी डाइट क्या है? हम भूल जाते हैं जो हमारी बेसिक इंडियन डाइट है ना, हरी सब्जियाँ, रंगीन सब्जियाँ। जी, जी, जी। जितनी सब्जी में रंग होगा उतनी वो हेल्दी है। आलू हेल्दी नहीं है, अच्छा। मगर बेल पेपर बहुत हेल्दी है। ओके। ठीक है? तो रंगीन सब्जियाँ, तंबाकू और सिगरेट शराब के बिना की सोसाइटी अगर ऐसी हो तो शायद आज मैं आपके सामने बैठा ही ना हूँ। इस प्रोफेशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब रंग वाला आपने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दे दिया। जिंदगी में रंग बहुत जरूरी है भानु भाई, डाइट में भी, हर चीज। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे सर। अच्छा, यहीं से ये मेरा बात का क्वेश्चन है, बट अभी ला रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा सुपर फूड है जो हम कंज्यूम करते रहें, खाते रहें, तो उससे लाइक एक मतलब अच्छी शील्ड बन जाए या कैंसर से बचे रहें हम? बहुत अच्छी बात है। अगर हम आज सुपर फूड्स पे आए तो हमें सुपर फूड पे क्या लगता है? पोपाई याद आता है ना, स्पिनच। हाँ, मोस्टली वही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर द सुपर फूड्स वी हैव, बट वी आर इग्नोरिंग देम। हम क्या कर रहे हैं? उसकी जगह हम प्रोसेस फूड, हमें प्रोसेस चीज़ बहुत अच्छा लगता है, चीज़ ग्रेट करना बहुत अच्छा। पनीर खाओ ना यार, दूध का फ्रेश फाड़ के। किसने मना कर रहा है? कॉटेज चीज़, लोग चीज़ प्रोसेस चीज़ क्यों लेना है? प्रोसेस शुगर्स क्यों लेनी है? हर चीज़ को पैकेज्ड क्यों लेना है? प्लास्टिक्स क्यों लेनी है? तो अगर हम ये बेसिक चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल से हटा देना, बार बार खाने को रिपीट माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेट क्यों करना है? फ्रेश खाते हैं ना,
लेट अस गो बैक टू आवर बेसिक्स, वी हैव टू जस्ट गो 20-30 ईयर्स बैक टू आवर लाइफस्टाइल। 30 साल पहले पहुंच जाएंगे। सुबह बढ़िया से जाके व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मोटापा ना आए, आदमी ऑप्टिमम वेट का रहे और बढ़िया खाना खाए, यही चाहिए। और इससे केवल कैंसर में ही फर्क नहीं पड़ेगा, कार्डियो डायबिटिक इलनेसेस जो सारी हैं, अच्छा। सारी ही बीमारियों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं आप इन सुपर फूड से और सुपर लाइफस्टाइल से। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कुछ और सुपर फूड आप जो सजेस्ट करें कि आपने डाइट में इंक्लूड कर लो। सर फ्रेश कुछ भी सब्जी खाओ ना, अच्छा। सलाद खाओ खाने के साथ। ओके। हम क्या कर रहे हैं, हम रोटी से पेट भरते हैं, पराठे से पेट भरते हाँ। हैं। वीट इज नॉट अ सुपर फूड, इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट्स। रोटियां भी उतनी अच्छी नहीं है। रोटी पर चावल कुछ भी अकेले अच्छा नहीं है। सब्जियों से आपका प्राइमरी, आपका एक एवरेज लंच क्या होना चाहिए? अ बिग बोल ऑफ दाल, अ बिग बोल ऑफ सब्जी एंड अ लॉट ऑफ सैलेड विद 1 or 2 चपातीज थ्रोन इट बिटवीन। मगर हम क्या कर रहे हैं, 6 चपाती मंगा लेते हैं, दाल मखनी मंगा लेते हैं, पनीर 2 प्याजा मंगा लेते हैं और हम खुश हैं। हमें लग रहा है हम अच्छा हम है। बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम तो पिज़्ज़ा सुपर नहीं हेल्दी खा रहे हैं। पिज्जा खा रहे हैं, चीज है, ग्रीन सब्जियां हैं। जी जी। मगर अच्छा, मैं उसमें भी कह देते हैं, सही बात है। ठीक है, हाँ। जिसको एक्सप्लेनेशन देना है वो बर्गर को भी हेल्दी फूड बना देता कह देंगे ग्रिल बर्गर है, वो तला हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्या है वो जो बन है, हाँ। वो क्या है? एक प्रोसेस ही तो है, फाइन मैदा का। हम्म। उसके साथ जो आप मेयो और सॉसेस लगा रहे हो वो क्या है? फैट है ना, और कुछ थोड़ी है, कुछ भी उसमें हेल्थ नहीं है। सर आपने म्यो की बात करी, ये भी मैं आपकी बात से क्वेश्चन है। म्यो का बड़ा ही मिसकंसेप्शन हो रहा है कि यार एक बार को तुम चीज़ खा लो, घी खा लो, ये खा लो, ये खा लो, पर म्यो मत खाओ। आप इतने बड़े ब्लॉगर हो, जी। आप सारे मीडिया फॉलो करते हो, मेयो की रेसिपी खोलो। ओके। मेयो की रेसिपी में कुछ भी नहीं है, बेसिकली ऑयल है। अच्छा। वेजिटेबल ऑयल के अंदर चीज़ें ऐड करी गई हैं, उससे मेयो बनती है। मेयो में असली चीज़ कंपोनेंट तो 1% है, 99% तो इसमें बाकी सारा जंक है। वो वाइट कलर देख के तो हम थोड़ा हेल्दी समझ हाँ। लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट होगा, कुछ होगा। सर यही तो है, हर वाइट चीज़ हेल्दी नहीं है। वहाँ भी रंग की कमी है। वहाँ भी रंग की कमी, तो रंग पे रहना है। रंग पे रहना है, ठीक है। ओके। फूड से भी कैंसर हो सकता है क्या? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फूड से भी कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है। एक्सेसिव मसाले, एक्सेसिव रेड मीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंसर को बढ़ावा देती हैं। देखो कैंसर क्या है? कैंसर एक बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी बॉडी एक स्ट्रेस में रहती है। कैसे होता है कैंसर? जैसे मुंह में छाला हुआ है, जी। दांत खराब है मेरा, उससे बार बार छाला हो रहा है। गुटखा भी जो है क्या कर रहा है, मैंने गुटखा दबा लिया गाल में, ठीक तभी है। तो उसमें लोकल इरिटेशन से कैंसर हुआ ना, ओके। कंटिन्यूस इंजरी से। इसी तरह मैं खराब खाना खा रहा हूँ, कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कंटिन्यूस मेरी को मसाले लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो भी तो वहाँ पे लोकल इरिटेशन करके कैंसर कर देगा। सेम अल्कोहल का है, अच्छा। इरिटेंट है। अच्छा। आप कभी जब भी आप ज़्यादा तेज़ पी लेते हैं क्या होता है? पूरा जल जाता है ना सर। मुझे आइडिया नहीं है। अच्छी बात है। थैंक यू। अच्छा। सेम तंबाकू का स्मोक क्या है? आप जला रहे हो अपने फेफड़ों को, विंड पाइप को। आप जान के हैरान होगे कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो हैं, मेल्स में कैंसर ज़्यादा है, और मेल्स में भी जो कैंसर है सबसे कॉमन है लंग कैंसर, उसके बाद है मुंह के, गले के, ईसोफेगस के। यानी अगर हम सोचें टॉप 10 कैंसर्स में से 8 कैंसर एरो डाइजेस्टिव कैंसर है, यानी गले से लेके पेट तक के कैंसर हैं। उनका कारण इरिटेशन बाय स्मोक एंड अल्कोहल। मतलब मेजरली कैंसर यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाते हैं? नहीं, कैंसर शरीर, कैंसर एक बीमारी नहीं है यार। सबसे बड़ी भ्रांति हमारे अंदर या मिथ हमारे अंदर है, हम कैंसर को एक मानते हैं। हाँ। कैंसर के दो इलाज वाले करने वाले को, या कैंसर का जो डॉक्टर मेरे जैसा होता है उसे यमराज मानते हैं। जी कि ये तो हाँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। कैंसर 200 से 250 प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हमारे शरीर में पड़े भी रहेंगे, और अगर हमें पता नहीं चले या हमें पता भी चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं करना। कुछ कैंसर हैं जो इलाज से ठीक हो जाते हैं, और कुछ कैंसर इतने खराब हैं कि अभी भी हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ को छेड़ना ही नहीं है, मतलब इलाज ही नहीं है। तो अच्छा। वी टेल द फैमिली कि इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सो कैंसर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। ओके। जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे आ जाते हैं। 250 यार। 250 टाइप ऑफ कैंसर्स। अच्छा सर, मैंने ना कुछ डॉक्टर्स को ही कहते हुए सुना है कि एक बार को तुम सोशल ड्रिंकिंग कर लो, बट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात है। स्मोक का क्या है, हम हमेशा बोलते हैं ना, मैं तो लाइट स्मोकर हूँ, मैंने तो कॉलेज में 10-20-50 दिन पी थी, फिर छोड़ दी। बट कैंसर, स्मोकिंग का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक होता है नेवर स्मोकर, जिसने कभी स्मोक नहीं करी। एक होता है लाइट स्मोकर, जिसने जिंदगी में 100 से कम पी है, और अच्छा। जिसने 100 से ऊपर सिगरेट पी है, दैट हैज़ अ रिस्क ऑफ इक्विवेलेंट टू अ डेली चेन स्मोकर। तो सिगरेट छूनी ही नहीं है, सिगरेट की तरफ जाना ही नहीं है। आजकल खास तौर से मेरे अपने युवाओं से और भाई बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनसे है, इससे दूर रहो। ये कोई फैशन फैड नहीं है,
ये एक ऐसी चीज है, आज आप 2 4 5 भी कर रहे हो ना, ये आपको अगले 70 साल भी दुखी कर सकती है करने को। आपने बोला अगर आपने कुछ सिगरेट्स पिए तब भी आपका रिस्क बराबर ही है जो रोज पी रहा है। मतलब हाँ, तो आप उतने हाई रिस्क पहुंच गए, वो तो हाई रिस्क पे ही, हाँ, आप भी 100 सिगरेट क्रॉस करते ही रिस्क पे पूरे पे पहुंच चुके हो। शायद इसलिए इंश्योरेंस कवरेज भी मतलब एक बार को ड्रिंकर्स को दे देती है, बट स्मोकर्स स्मोकर्स, अल्कोहल जो है, दीज आर सोशल वाइसेस। अच्छा। ये आपको पता है, अगर सिगरेट की कहानी बात करें, तंबाकू की कहानी, 1600 तक तंबाकू हमें पता नहीं था। अच्छा। एक बंदा था जो यहाँ फ्रांस में महल में मंत्री होता था, ठीक है। उसका नाम था निकॉट। ओके। उसने वहाँ एक बार फ्रांस के जो क्वीन है और किंग है उसको टोबैको से अवगत कराया। ये साइप्रस के जंगलों से वो लाया था, और इसी वजह से निकॉट से निकोटीन इसका नाम पड़ा। ओके। So tobacco is a very recent vice. It is a very recent thing in our life. It is not a age old tradition कि हमें हो रहा है। So ये हमने स्वयं एक अपने ऊपर विपदा बुलाई है। फिर फॉरेन से इंडिया आया, दुनिया में घूमा, और खराब लत लगने में समय नहीं लगता। समय लगता। वो होता है ना, 2 खराब लोग बड़ी जल्दी दोस्त बनते हैं, 2 अच्छे लोग दोस्त बनने में टाइम ले लेते हैं। खराब बैठ जाएंगे। सो इट इज़ अ एडिक्शन। मैं ये नहीं बोलता ये बीमारी है, एडिक्शन इज़ अ टोटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर कोई चीज़ है, जैसे बीच में आया था कि मैगी में MSG है, उससे भी एडिक्ट होता है। तो इस तरह की बहुत सारे एडिक्शन की चीज़ें हैं जो हमें एक बार खाने के बाद दोबारा खाने की तलब उठती है। तो टोबैको इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एडिक्शन सब्सटेंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा, मैगी का लेड था वो भी एडिक्शन की वजह की वजह से आया था, फिर वो नॉर्मल हो गया, उन्होंने कहा नहीं है, मगर उस समय जो शुरू हुआ था वो इसी से हुआ था। ओके। मगर आगे अगर मैगी की बात करूं, मैं मैगी के भी अगेंस्ट हूँ। इट्स अ प्रोसेस्ड फूड, मैगी इज ऑल्सो अनहेल्दी। टोटली प्रोसेस्ड फूड। सो एनी थिंग विच इज़ पैकेज्ड अगर हम अवॉइड कर लेना, देखो आइडियल वर्ल्ड तो होना नहीं। आज तुम और मैं आधे घंटे 1 घंटा बात करेंगे, ना तुमने छोड़ना, ना सामने वाले ने छोड़ना, ना मेरी लाइफ से सब कुछ जाना। मगर लेट अस अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ अ मॉडरेशन। ओके। लाइफ में मॉडरेटली, मिनिमली कुछ भी करो, उसका इतना हार्म नहीं होता। एक्सेसिव डूइंग ऑफ एनीथिंग इज बैड। इवन एक्सेसिव एक्सरसाइज भी खत्म। वो भी खराब है, करेक्ट। शुगर के लिए आपका क्या टेक है? शुगर से कैंसर हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मेरे से ना OPD में हर दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं। आजकल लोग अपने माँ बाप जिन्हें कैंसर, आजकल जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप की शुगर भी बंद करा देते हैं। हमें ये समझना है, प्रोसेस शुगर इज़ बैड विच इज़ आर नॉर्मल, बट शुगर पर से ऐसा नहीं है कि शुगर खा ली और शुगर से वो शुगर जाएगी सीधे कैंसर सेल के अंदर जाएगी, आ भाई तेरा खाना आ गया और तू अब फैल जा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। पर से ओबेसिटी बढ़ाता है, सब कुछ बढ़ाता है, वो सब ठीक है। प्रोसेस शुगर्स जो ये चिकनी वाली चीनियाँ हमारे यहाँ आती हैं, ये अवॉइड करें, उससे बेटर है गुड़ शक्कर खाएं। बट मॉडरेट शुगर इनटेक इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस। ओके। इवन फॉर अ कैंसर पेशेंट शुगर इनटेक बंद नहीं करना चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। और वो ग्लूकोज की फॉर्म में? बिल्कुल, शरीर किसी में भी फॉर्म जाएगा। में लें। पर शुगर का आपके हिसाब से मतलब और कहाँ कहाँ लाइक और क्या डिमेरिट हो सकते हैं, और क्या क्या शुगर का harmful सबसे effects बड़ा हैं? डीमेरिट यही है कि एक्सेसिव शुगर से वेट गेन होता है। वेट गेन अगेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी से हार्ट की भी बीमारी होगी, कैंसर भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी। सो बैलेंस्ड शुगर इनटेक इज गुड। देयर इज नो फैड के सब कुछ बंद कर दो, ओके। मगर थोड़ा थोड़ा तमीज से खाते रहें। ओके सर, इसके साथ जैसे लाइफस्टाइल काफ़ी हो चुका है, लाइक अफेक्ट हो चुका है, हर कोई कहीं ना कहीं सफ़र करता है, हर किसी का अपने चैलेंजेस हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल सर। स्लीपलेस नाइट्स हर किसी के। तो ये स्लीपलेस नाइट या जो स्लीप साइकिल है, इसका कितना बड़ा रोल हो सकता है? रोल है यार, ये अगेन जैसे मैंने आपको बोला, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमें बेसिकली अगर स्लीपलेस नाइट से बचना है, अगर शाम को ऑफिस से आके आधा घंटा रिगरस एक्सरसाइज कर दे। विगरस या रिगरस एक्सरसाइज का मतलब है कि हमारा हार्ट रेट डबल होना चाहिए। अच्छा। जो हम पूरे परिवार के साथ ना हाथ में हाथ डाल के पार्क के 4 चक्कर लगा के आते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो टहलना है। अच्छा। वॉक है जब हम इतनी तेज चलें कि हम बात ना कर पाएं। आजकल कैसे वॉक होता है? हाँ भाई, सब पे घर पे ठीक है, कान पे फोन लगा रहता है, 30 मिनट की कॉल होती है, 30 मिनट का वॉक हो गया। दैट इज नॉट अ वॉक। ओके। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एक्सरसाइज। दैट इज अ स्ट्रॉल, दैट इज अ रोम अराउंड, टहलना, कुछ भी बोल लो। एक्सरसाइज और वॉक और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुड इंक्रीज योर हार्ट रेट टू डबल। अगर 70 की पल्स है तो 140 हो जानी चाहिए, और या सांस फूलने लगनी चाहिए, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। और ये हर एज का बंदा कर सकता है, लाइक 50 बिल्कुल 60 में भी? बिल्कुल, अपने मॉडरेशन में हर एज का बंदा कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। अगर किसी को हार्ट के स्टेंट पड़े हुए हैं तो पूछ के करेगा डॉक्टर से। ये नहीं है कि मैंने आज बोल दिया तो कल से दौड़ने लगे। बट एज पर नॉर्मल पर्सन, आज आप बैठे हो, सो यू शुड हैव अ 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। एंड देयर इज अ प्रॉपर स्टडी बाय अमेरिकन कैंसर सोसाइटी दैट हुएवर एक्सरसाइजेस अराउंड 5 times a week reduces his risk of life for cancer by 20%. ओके।
क्या है यार, अगर हमारा ओबेसिटी, आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, काउच पोटैटो हो रहे हैं। अभी इतनी रिसर्च आ गई है कि जो बच्चियां या जो महिलाएं ओवरवेट है, उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि पीसीओडी हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, उसी से फीमेल कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। करेक्ट करेक्ट। क्यों होते हैं? वज़न सबसे बड़ा कारण है। तो वज़न को ऑप्टिमम रखें, अपना बीएमआई बीएसए मॉनिटर करते रहें, बढ़िया खाना खाएं, खुश रहें, एक्सरसाइज करें, तो डॉक्टर फ्री दुनिया है। फिर ज़रूरत ही नहीं है। आप बार बार कह रहे हो कि कैंसर बाहर की बीमारी नहीं है, हम अंदर से बनाते हैं। लाइक आप कैंसर को समझाओगे कैसे? लाइक वो गांठ, बहुत बढ़िया। हम बड़े गांठ गांठ सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। गांठ बहुत ही सिंपल चीज़ है। कैंसर में क्या हो रहा है, हमारे अंदर के अपने सेल से कैंसर है। कैंसर कोई बाहर से नहीं आ रहा, कोई कहीं से नहीं आ रहा, कोई कोविड नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई टाइफाइड नहीं है। हमारा अंदर का सेल है, जो सेल खराब हो गया है या वो एक मैड सोल्जर हो गया है विच लूजेस द कैपेसिटी ऑफ डेथ। ओके। तो वो सेल अमर हो गया है एंड इट इंक्रीजेस इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, रात दुगना, 2 से 4, 4 से 8, बाइनरी फ्यूजन होता है ना, जी, जी। 8 से 16, 32, फिर लाखों में जाएगा, ऐसे डिवाइड हो रहा है। मर रहा नहीं है कोई भी उनमें से सेल। तो क्या करेगा वो, ये पहले एक जगह छोटी सी गांठ आएगी, ठीक है। आपको पता है एक पिन हेड साइज की गांठ के लिए 1 बिलियन सेल्स चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे शरीर में अगर वो इतना सा ही बन रहा है तो उसके लिए इतने सेल लगे हैं उसको बनाने में। तो पहले वो एक जरासी सी माइक्रोस्कोपिक सी गांठ बनी, उसके बाद वो फैलता गया, उसने उस अंग को खा लिया, उस अंग को खाने के बाद वो आसपास के शरीर को खाने लगेगा, फिर सारे शरीर में फैल के इंसान की मौत का कारण बन जाएगा। ये है बेसिक कैंसर की जेनेसिस। वो पावर कहाँ से लेता है? हम जो खा रहे हैं हमारे शरीर को, कैंसर क्या करता है, कैंसर का मरीज देखा है हमने, कैंसर के मरीज को लेके हमारा एक माइंडसेट है, बिल्कुल फ्रेल सा इंसान, बिल्कुल पतला दुबला, मरा हुआ, उसका पेट निकला हुआ है, पानी भरा हुआ। क्या हो रहा है, वो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स का खाना खा के वो उग्रवादी सेल अपने आप को और अपने भाई बहनों को पनपवा रहा है। अच्छा, वो बिगड़ी औलाद है हमारी ही। हमारी है जी, बिल्कुल हमारी है। और हमने उसे कैसे पैदा करा? हाँ। बैड लाइफस्टाइल, वाइसेस। हाँ, 10 से 15% केसेस में कैंसर अपने आप होता है। जिस आदमी ने ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं करा उसे भी होता है। दोज आर इडियोपैथिक केसेस दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। सही के साथ भी गलत दुनिया में हमेशा होगा, मगर गलत जिस वजह से हो रहा है अगर उसे रोक लें तो एक मेजॉरिटी हम रोक लेंगे। उतना भी अगर हम एक बार कंट्रोल कर बिल्कुल लें। सर, हम ये और मिथ्स पे आएंगे, एक पूरी सीरीज शुरू करते हैं इसकी। उससे पहले सर, कुछ अर्ली साइंस होते हैं क्या, कुछ पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। कैंसर में ना स्टेजेस, 2 तरह के कैंसर मोटे मोटे तौर पे होते हैं। अच्छा। एक होते हैं कार्सिनोमास, यानी किसी भी अंग से शुरू हुआ, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा। एक होते हैं सार्कोमास, जो हड्डी और मांसपेशियों के कैंसर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अच्छा। दूसरे होते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, यानी खून के कैंसर। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल कार्सिनोमा की बात करें, जो 80% कैंसर्स हैं, उनमें स्टेज होती है। अच्छा। स्टेज 1 यानी छोटा सा कैंसर जो अपने ऑर्गन पे लिमिटेड है। स्टेज 2 2 से 5 सेंटीमीटर तक की गांठ। स्टेज 3 जो आसपास बगल या किसी और लिम्फ नोडल ग्रुप में फैल गई हो, या स्टेज 4 सारे में फैल गई हो। हम सुनते हैं कि स्टेज 1 क्योरेबल है, 4 बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। स्टेज 1 मान लो मोटा मोटा 90% ठीक हो जाएगा, स्टेज 2 70% ठीक हो जाएगा, 3 आते ही 40 रह जाएगा, स्टेज 4 आते ही 5% रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अवेयरनेस की, जो आप जैसे लोग करेंगे। ठीक है, अब आती है यहाँ पे आपकी भूमिका भाई। कैंसर के कुछ वार्निंग साइन होते हैं। इन वार्निंग साइंस का कतई कोई मतलब नहीं होता कि इससे कैंसर है, मगर दीज आर साइंस के हमें डॉक्टर के पास जाना है। जैसे महिलाओं की छाती में कोई गांठ, निपल का ब्लीडिंग वगैरह होना है, निपल का साइज चेंज होना, ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाना, कोई खांसी जो दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, क्रॉनिक कफ, ओके, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो रहा है, हम बार बार गैस्ट्रो वाले को दिखा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, या हम खुद सेल्फ अभी इनो पी ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसको डॉक्टर को दिखाना है। इसी तरह कोई मस्सा या मोल जो एकदम बड़ा होने लगे, एंग्री लुकिंग होने लगे, वो। इसी तरह बॉडी के किसी भी छेद से अनियमित खून आना। अच्छा। चाहे रेक्टल ब्लीड हो, ओरल ब्लीड हो, नेजल ब्लीड हो, वजाइनल ब्लीड हो, यूरेथ्रल ब्लीड हो, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं। इस पे हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो गैस भी हो सकती है वार्निंग साइन एक? बिल्कुल, स्टमक कैंसर में अनकंट्रोल्ड गैस्ट्राइटिस भी एक साइन हो सकती है। अब ये नहीं है कि हर किसी को गैस होते ही हम भागने लगे, मगर हाँ, जो 10 15 20 दिन के मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही, हमारा गैस्ट्रो वाला कह रहा है अब हमें एंडोस्कोपी की जरूरत है, तो करा लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम डॉक्टर बदलते जाएं। सबको लगता है डॉक्टर या टेस्ट करवा रहे हैं, डॉक्टर टेस्ट करा रहे हैं। देखो, बहुत आसान है। आज मैं आपको खराब बोलूं या आप मेरे को खराब बोलो, ये सबसे आसान चीज़ है। मगर यूजुअली 90% इंसान दुनिया में अच्छे हैं, तो डॉक्टर भी 90% अच्छे हैं,
तो हमें विश्वास करना चाहिए, हद से ज़्यादा एक सेकंड ओपिनियन लो। Correct. मगर कंटिन्यूअस ना आंखें मीचने वाला काम नहीं होता कि शेर आया मैं आंख बंद कर लिया कि अच्छा इसने बोला अब मैं दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें ने बोला कुछ नहीं करना, अरे यही ठीक है। ये नहीं, अगर 3 जने बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं। पथरी और कैंसर का कोई रिलेशन है बाय नेचर? बहुत कम। क्रॉनिक अगर कोई स्टोन्स पड़े हैं बॉडी में तो वो लोकल इरिटेशन से कैंसर खासतौर से गॉल ब्लैडर में कर लेते हैं। सो पथरियाँ भी पड़ी नहीं होनी चाहिए, उनका भी इलाज होना चाहिए। देखो यार, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस इज नॉट वेलकम। ओके, इन आवर बॉडी। सर कोई ऐसी डिसीजेज जो मान लीजिए अभी किसी को है तो वो ज़्यादा प्रोन है टू कैंसर? जैसे सांस की बीमारियां जिन्हें COPDs हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे लंग कैंसर के, उनके लिए हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। जिन्हें बार बार गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं उन्हें गैस्ट्रिक कैंसर्स या GI कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह महिलाएं जिन्हें बार बार ब्रेस्ट में बहुत सारी गांठें हो रही हैं उनको क्लोजर ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। डायबिटिक वगैरह तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली कुछ नहीं है, बट वो ये लाइफस्टाइल अगेन आपको इफेक्ट करेगा। सर एक बीमारी हो रही है ना तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइंस है कि यार मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा जीवन में। तो आप ऑलरेडी अलर्ट हो जाओ। इसके साथ सर स्ट्रेस का भी बड़ा नाम लेते हैं कि यार स्ट्रेस अकेला ही काफ़ी है कैंसर कराने में। स्ट्रेस कुछ भी कराने के लिए काफ़ी है। कैसे? क्यों? पूरे दिन स्ट्रेस रहोगे तो मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। हम हमेशा फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ सोचते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग एंगल इन लाइफ। तो अननेसेसरी देखो स्ट्रेस आएगा स्ट्रेस जाएगा, मगर ज़बरदस्ती स्ट्रेस को पकड़ के गले लगाने से कुछ नहीं होगा। लेट अस डू योगा, लेट अस डू समथिंग विच बस आर स्ट्रेस, कुछ पॉजिटिव एनर्जी, बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एक चीज़ को पकड़ के उससे दुखी होते रहने का यार कोई नहीं है, बहुत छोटा जीवन है। सर इसके साथ एक और अगेन मिसकंसेप्शन कि कम्युनिकेबल है क्या? अगर किसी कोई पेशेंट को कैंसर है और मैं उसके साथ रहता हूँ, लेट्स से हमारी फैमिली में कोई मेंबर है। आप बड़े डिसेंटली पूछ रहे हो, सवाल को मैं रिफ्रेस करता हूँ Okay. आपके लिए। सवाल ये आता है कि दादाजी को कैंसर है, कोई आके पूछेगा ये बच्चे दूर कैसे रखें, आप बोल दो इन्हें कि बच्चों के पास नहीं आए, बच्चों को कैंसर हो जाएगा। हाँ, काफ़ी होता है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। मगर कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। कैंसर मरीज जो मरीज है ना वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा इंसान है, उसको इन्फेक्शन दे सकते हो आप, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो आपका प्यार चाहिए उसे। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है तो आप उससे दूर हो जाइए। अगर आप खुशी बांट सकते हैं तो उसके पास जाइए और उसकी जीवन को बढ़िया रखिए। उसे अपने पोते पोती देवते देवतियों के साथ खेलने में मजा आ रहा है, खेलने दो ना यार, उन्हें कुछ नहीं होगा। सो कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। किसी भी टाइप का कैंसर जो दिख भी रहा है, इवन वो भी नहीं। कैंसर में अगर आज मैं सुबह से 50 मरीज देख के आऊँ, 50 को हाथ लगाए, तो आज तक मेरे को इतने साल में तो होना ही नहीं चाहिए था इस दुनिया में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर, इसके साथ जैसे हमारी जिम गोइंग जनरेशन है जो वो ओवर प्रोटीन कंजप्शन करती है, ये सब करता है, उनके लिए बताइए कुछ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब फरीदाबाद के जीवन मेरी गाड़ी रोक लेंगे कल। मगर ये जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, नाउ दीज प्रोटीन पाउडर्स आर नोन टू कॉज कैंसर, स्पेशली सर्टेन काइंड ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर्स। ये प्रोटीन पाउडर्स जो जिम वाले खा रहे हैं? एक्सेसिव यूज, मैंने आज आपको सुबह से क्या कह रहा हूँ, एक्सेसिव मॉडरेशन इन लाइफ। हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, हम हार्मोन के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, हम प्रोटीन पाउडर्स खाए जा रहे हैं, 90% वे, 80% वे, इतने बड़े बड़े डब्बे। ऑल ऑफ देम डैमेजेस योर किडनी, causes a much significant increase in cancers. ये काफ़ी बड़ा वो है सर आपको प्रोटीन खाना है ना, हेल्दी प्रोटीन खाओ ना। मगर आपको जिम वाला क्या समझाता है, आप क्या गूगल करके, कई बार जिम वाले की भी गलती नहीं होती, आप उसके ऊपर थोप देते हो। मुझे तो 15 दिन में ना 16 इंच के डोले बनाने हैं। सर प्रोसेस है, हर चीज़ टाइम लेगी। शॉर्टकट्स आर हार्मफुल। फरीदाबाद में ज़्यादा शॉर्टकट लेते हो गाड़ी डूब जाती है पानी में। और हाँ सर, मतलब हमारी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि गूगल हर कहीं से इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि इंडियन डाइट इतनी कम है, अगर आप वेजिटेरियन हो फिर तो आप और कम प्रोटीन ले रहे हो। सर वेजिटेरियन डाइट में क्या कमी है सर? सोया, अच्छी चीज़ें खाओ ना। वेजिटेरियन डाइट, दाल खाओ, चने खाओ, राजमा खाओ, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ओके कुछ भी नहीं है यार इससे अच्छा। आटे में ज़्यादा आपको टेंशन है, आटे में सोयाबीन मिला लो। अच्छा, प्रोटीन ही प्रोटीन है। अच्छा, पिस जाता है, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये है यार। अब क्या हो रहा है, आप एक चीज़ सुनो। आज आप मेरे से अगला सवाल पूछते कि ये सेलिब्रिटीज़ को, खिलाड़ियों को बड़े कैंसर होते। हाँ सर, अब आप हम कह रहे हैं कि वेलबींग, वो तो युवराज सिंह को क्यों हुआ कैंसर? टेस्टिकुलर कैंसर अगेन। ये सारे जो टेस्टिकुलर कैंसर्स और ये सारे कैंसर्स जो होते हैं, इनमें आप मेल्स में जो ये कैंसर्स हैं, खासतौर से टेस्टिकुलर कैंसर्स, दे हैव बीन डायरेक्टली लिंक्ड टू सप्लीमेंट्स ऑल्सो।
ऑल्दो ये नहीं बोलता हूँ मैं किसी को इस वजह से हो गया, मगर उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। दे आर रिसर्च पेपर्स ऑन दिस। और ये कोई बोलेगा नहीं, सही में मैंने आज तक सुना नहीं कि ऐसा कोई रीज़न हो सकता है। आप गूगल करो ना यार, आप पूरे दिन करते हो, बाकी चीज़ों के लिए तो हम गूगल कर लेते जी, हैं। जी, जी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन्स करो। हाँ सो एक्सेसिव नहीं खाना, बैलेंस्ड खाना खाना है, ठीक ठीक खाना है और धीरे धीरे शरीर को बड़ा करना है, 2 दिन में नहीं वेट उठाने। सर, शायद प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, उसके बाद गेनर्स आ जाते हैं, उसके बाद फैट कटर्स आ जाते हैं। बहुत सी सारे केमिकल्स हैं यार, एंड ऑफ द डे कुछ भी नेचुरल नहीं है ना। सर, हम सेलिब्रिटी कैंसर्स की बात कर रहे थे, हमने वही जैसे युवराज सिंह का आपने एग्जांपल दिया कि उसका हो सकता है ये रीज़न हो कि उन्होंने प्रोटीन ज़्यादा मैंने लिया कहा हो। ये रीजन Maybe. होता है टेस्टिकुलर Okay. कैंसर्स का। युवराज जी का था या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता। ओके, इसके अलावा सर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी शायद मतलब हमसे बेकार या बेहतर कुछ भी होता हो, बट अगेन जब हम वहाँ पे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो स्टेज 4 से भी क्योर हो जा रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हो सिर्फ 5% सर्वाइवल है। हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है। कितने फिल्म स्टार्स याद हैं तुम्हें जो स्टेज 4 से ठीक हुए? मुझे 1 या 2 बताओ। शायद सोनाली, बिल्कुल ठीक बात है, सोनाली जी ठीक हुई। शायद युवराज भी 4 में ही थे। वो टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर स्टेज 4 भी ठीक होता है, उसको भूल जाओ। अच्छा, चलो सोनाली बेंद्रे जी की बात करते हैं हम, कि स्टेज 3 बार स्टेज 4 था। करेक्ट। ठीक है, और शायद इनिशियल थे, फिर शायद मुझे याद नहीं आ रहे। एक और याद आप भूल रहे हो, मुन्ना भाई। अच्छा हाँ, ठीक है, करेक्ट। मगर आप दूसरी चीज़ भी तो भूल रहे हो ना, कि कितने सारे हमने लूज कर दिए अपने बड़े बड़े स्टार्स। चाहे कपूर साहब थे अभी, और कितने रोज, कल वो त्रिशा के करके एक बच्ची का हुआ 21-22 साल हाल ही की। में, हाँ जी सो बेसिकली हमें यही समझना है, 5 से 10% कैंसर्स बचते हैं स्टेज 4 में भी। कैंसर एक बीमारी नहीं है। मैं पहले कहा ना, अब मुझे लगता है आपको रीफ्रेस करना पड़ेगा मेरे को, कि 250 बीमारियां हैं, किसको कौन सा हुआ उससे फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है। हम ठीक एज अ है? ग्रुप ऑफ हम ऐसे कैंसर देख ले रहे हैं। आज आप मेरे साथ अस्पताल चलो, आज मेरे पास भी तो 100 लोग आ रहे हैं ना जो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, ठीक है, तो ऑल्दो बाहर रिसर्च ज़्यादा है, हमें कई बार वो रिसर्च 2-3 साल बाद आती है, बट इंडिया इज़ अ गुड इनफ फैमिली। आप जो बोलते हो ना, जो अगला सवाल आता है कि ये विदेश क्यों चले जाते हैं, विदेश में क्या बेटर इलाज है? इलाज बेटर हो ना हो, विदेश में वो बेचारे अपने प्राइवेसी की वजह से जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ बताओ, आज अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, आज मैं अस्पताल से निकलूंगा, 50 मीडिया वाले मुझे नहीं आने देंगे। मेरी हर चीज़ के पीछे जाके वो पूछेंगे इसने खाया क्या, जी। इस सेलिब्रिटी ने पिया क्या, कौन सी दवाई हो रही है। कैसे जियोगे यार? इंसान को जब आदमी बीमार है, परेशान है, तो उसे अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। बहुत बड़ा रीज़न है ये। सो वी गो टू कॉन्फ्रेंसेज, वी मीट डॉक्टर्स हु हैव बीन ट्रीटिंग देम। हमें भी मिलते हैं कुछ सीनियर लोग जो बाहर जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण प्राइवेसी होता है। ओके। इंडियन हेल्थ केयर, दुनिया इंडिया आ रही है हेल्थ केयर के लिए। इंडियन हेल्थ केयर ख़राब नहीं है बॉस। इंडिया में जो दिक्कतें हैं वो हैं अटर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दूसरी दिक्कत है अवेयरनेस की कमी, और तीसरी दिक्कत है भ्रांतियाँ, जो आज आप मिथ्स डिस्कस करें। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। सर, ब्रेस्ट कैंसर के अराउंड भी काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये अगर लाइक आप ब्रेस्ट फीड कम करा रहे हो या फिर अगेन आप पीरियड्स डिले करवा रहे हो। कई बार लेडीज़ को मैंने सुना है ऐसे केसेस कि वो डॉक्टर्स पे जाती हैं कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ट्रिप है, तो प्लीज़ डिले करने की कुछ मेडिसिन दे दो, या फिर ब्रेस्ट फीड उतना रेगुलर नहीं होता। ये सब भी कॉजेज बन जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है यार। बड़ा मतलब इसमें मतलब वो होता है ना, देयर इज अ स्मोक व्हेन देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक। तो इसमें स्मोक दिख रही है मुझे तुम्हारी। देखो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें ना कुछ कंसेप्ट्स हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल। ब्रेस्ट का पर्पस ही फीड करने के लिए है। Okay. आजकल क्या हो रहा है, एक बड़ा अच्छा पेपर है जो कहता है वेन एवर द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इज आफ्टर द एज ऑफ 30-35 द चांस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेज 8-fold। यानी अगर किसी को पहला बच्चा 35 साल पे हो रहा है तो एक नॉर्मल महिला से 8 गुना ज़्यादा उसे स्तन का कैंसर होने के चांसेस हैं। कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, हार्मोनल डिसबैलेंस है ना, वजन बढ़ा, पीसीओडी हुआ, लेट मैरिजेस हुई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते जा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। तो जो ऑर्गन का काम है वो तो ऑर्गन करेगा ना सर, हाँ, तभी वो सही रह तभी वो सही रहेगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज मैं अपना करियर छोड़ दूं, मैं अपनी बहनों को बोलूं नहीं बहन आप तो काम ही नहीं करोगी। बट ऑप्टिमाइज योर लाइफ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन लाइफ, और सब कुछ टाइम से करिए, ठीक से करिए, तो नहीं होगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ये सब करते रहिए तो यू विल बी एट नॉर्मल रिस्क। जैसे आपने बोला था कि मेल्स को ज़्यादा कैंसर होता है।
मेल्स को नंबर्स भी ज़्यादा हैं, कैंसर्स भी मेल्स में ज़्यादा कॉमन है करीब करीब। अगेन आप मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे, कैंसर कितनी कॉमन बीमारी है आपके हिसाब से? 100 में एक आदमी को होती है, 200 में एक भी आदमी को होती है, 400 में एक आदमी को होती है? 200 में एक को शायद, क्योंकि हम थोड़ा रेयर सुनते हैं। 1 लाख में 30 से 32 लोगों को कैंसर होता है बस। हम इतना सुन, अच्छा मुझे लगा हम सुनते इतना ज़्यादा है। बिल्कुल, हम क्यों ज़्यादा सुनते हैं, यही सवाल है। क्योंकि कैंसर होने के बाद जो परिवार, जो मरीज और जो सोसाइटी है, उसकी सफरिंग इतनी हाई है कि हमें इस बीमारी का मैग्नीट्यूड समझ में आता है। फिर तो सर ये काफ़ी कम ही है, मतलब 1 लाख में 32 कम है, मगर वो मरीज कितने दिन दुखी रहता है, उसका फाइनेंशियल बर्डन, सोशल बर्डन और इमोशनल बर्डन क्या है, इस वजह से बीमारी इतनी कॉमन लग रही है। नंबर्स हमारे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इतने देख रहे हैं। ठीक है। इंडिया में दूसरी चीज़ हो रही है, यंगर कैंसर्स आ रहे हैं। यूएस यूरोप से 10 साल पहले कैंसर्स हो रहे हैं बिकॉज द यूथ इन दिस कंट्री, एक पिरामिड होता है, जापान का पिरामिड उल्टा है। वहाँ 100 साल वाले सबसे ज़्यादा हैं, जवान सबसे कम है। इंडिया का पिरामिड अभी ऐसे ही है, हमारे यहाँ जवान ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारे लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ी। 1950 में आज़ादी के आसपास, हम अगस्त में बैठे हैं, ठीक है। हाँ, एवरेज इंडियन की लाइफ स्पैन कितना था? शायद तब तो 90-100 भी सुनते थे, 45 साल। क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि इन्फेक्शन से डेथ होती थी, टीबी से सबसे ज़्यादा लोग मरते थे, नॉर्मल तपेदिक से, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स नहीं थी। तो ये एवोल्यूशन है हेल्थ केयर का। 45 साल बोला आपने? बिल्कुल सर। ओके। आज हम 60 70 80 साल जी रहे हैं। आज हम बेटर क्यों जी रहे हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक्स आ गई, इन्फेक्शियस डेथ्स कम हो गई, मैटरनल चाइल्ड मोर्टालिटीज़ कम हो गई। तो इसलिए ये बीमारियां आ गई जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे कैंसर, कार्डियो डायबिटिक इलनेसेस। कैंसर क्या है यार? बेसिकली कैंसर क्या है? वियर एंड टियर की बीमारी है। गरारी देखिए, हाँ सर, गरारी खराब हो जाती है, हाँ 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 छिल जाते हैं उसके हाँ, ब्लेड। हाँ, हाँ। इसी तरह 50-60 साल चलते चलते ये गरारी खराब हो गई, केमिकल लोचा हो गया और कैंसर हो गया, अगर शुद्ध भाषा में, देशी भाषा में बात करें तो। इतना सिंपल है। इतना सिंपल है। सो बेसिकली इट इज़ अ डिजीज ऑफ ईयर टियर। यहाँ पे मैंने गुटखा दाबा हुआ है आज, 17-20 साल 25 साल दाबा हुआ है, खत्म होगा ना गर्द? वो भी कैंसर है। कैंसर क्यों हुआ? वियर एंड टियर हुआ ना, Wear and लोकल। tear हुआ, वो cell वजन dead बढ़ाया हुआ। हुआ है मैंने, कंटिन्यूस स्ट्रेस, बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिया, हार्मोनल डिसबैलेंसेस करे हुए हैं, वियर एंड टियर हुआ ना, बॉडी कोलैप्स करेगी। तो ये है कैंसर। वो सेल जो है, जो हमारा एक वो उग्रवादी सेल है, हाँ, हाँ, हाँ। वो हम इसी तरह से बना रहे हैं वियर एंड टियर से। वो थक गया, वो इरिटेट हो गया। उग्रवादी कहाँ से बनते हैं? बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस इरिटेशन से या बहुत ज़्यादा ऑपरेशन से बनते हैं ना, करेक्ट। इसलिए बना। और सर ये सेल कितना बड़ा हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से? आपने सेल के ही साइज का है। मैंने क्या बोला, एक पिन हेड बनने के लिए उसे 1 बिलियन उग्रवादी बनाने हैं साथ में। तो ये ट्यूमर कब बनता है फिर? ट्यूमर जो हमें दिखता है ना, हाँ। जब करीब करीब 10 से 50 लाख सेल्स होते हैं, तब तो वो एमआरआई में दिखता है। तो हम जो गांठ को लेके खुश हो रहे हैं ना, हाँ, इतनी सी गांठ है, हाँ, हाँ। कोई खुशी की बात नहीं है, हमने अच्छे से बढ़ा ली है। मतलब उसे इतना टाइम दिया है, इतना खिलाया पिलाया है उसे, हाँ, बढ़िया, उसे हमने छुपाया है, खिलाया पिलाया नहीं, छुपाया है। पाए रखा है। अपने आप से पहले छुपाते हैं यार। कई बार मेरे पास डॉक्टर्स आए हु आर अ वेरी सीनियर कंसल्टेंट्स, उन्हें पता था उन्हें गांठ है, वो एक कंटिन्यूस डिसबिलीफ में रहे, यार मुझे नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते रहे। डॉक्टर्स थे ये? डॉक्टर्स थे। बहुत दुख होता है यार। दुख होता है। फिर सर, फिर भी ये ट्यूमर का साइज हो कितना बड़ा सकता है जब हम उसे ट्रीट करते हैं? मतलब मुझे बहुत बेसिक। सर मैंने फुटबॉल के साइज के ट्यूमर्स भी देखे हैं। फुटबॉल जितना ट्यूमर? बिल्कुल सर। वो निकाला गया है शरीर 16 किलो का ट्यूमर निकाला हुआ है हम लोगों ने, हमारी टीम ने। से? ये कैसे पॉसिबल है सर? कौन से बॉडी पार्ट में है? कौन से बॉडी? एब्डोमिनल था भाई। इस देश में हम लोग अपनी हेल्थ को, पता है तुझे लगेगा थोड़ी देर बाद कि मैं एक ही चीज़ बार बार घुमा के कह रहा हूँ, प्रायोरिटाइजेशन है ही नहीं हमारा अपने आप के लिए। और वैसे वो बात मान भी रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब कह रहे हो ना कि हम खुद ही नहीं माना चाहते कि मेरे को कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी दारू नहीं पी, हम आंख बंद गुटखा नहीं करके खाया। कोने में बैठने वाले कंसेप्ट में आ जाते हैं हाँ। कि चूहा आंख बंद करके बैठ गया, हाथी आ ही नहीं रहा है, पैर के नीचे आऊंगा ही नहीं मैं। पर सर 16 किलो वाला, बिल्कुल सर। और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, लेकिन निकाला कैसे जाता है? क्या देखो, वो डिपेंड करता है, बहुत सारी Okay, चीज़ें अलग okay, अलग हैं। okay. सो मतलब वी कैन नॉट जनरलाइज। सो कैंसर ट्रीटमेंट में दे आर मल्टीपल स्पेशलिटीज़, जैसे मैंने बोला, कभी कीमो लगती है, कभी सिकाई होती है, कभी सर्जरी होती है, कभी तीनों एक साथ होते हैं। कीमो किस स्टेट? Chemo is basically drugs that kill cancer cells. ठीक है। Radiation are X-rays which kill cancer cells, and surgery is cutting out the cancer cells. काटते कैसे हम? ऑपरेट करने को काट नहीं हुआ ना यार,
ओके, वो ट्यूमर काट के निकाला जाता है तब? तो ट्यूमर जड़ से पूरा साफ करके निकाला जाता है, कहीं फैला हुआ ना रहे। तो यूज़ तो ब्लेड ही होगा ना भाई। ब्लेड क्या करता है? काटेगा। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। ओके, और ये ट्यूमर के क्या दिखने से भी कई बार आपको आइडिया लगता है कुछ कि क्या उनके कलर्स होते हैं, वो उनमें भी रंग होता यार है? ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें रंग उनका लुक होता है। ओके। मगर एंड में कैंसर की डायग्नोसिस ना देखने पे बनती है ना स्कैन पे बनती है। कैंसर की फाइनल डायग्नोसिस है जो माइक्रोस्कोप के अंदर कैंसर के सेल दिखे। बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बायोप्सी। ओके। मुझे ये थोड़ा मेरा बचपन वैसा सवाल है बालपन सा कि ऐसे हर बार जो पथरी भी होती है तो डॉक्टर ना पथरी निकाल के दिखाता है, तो ऐसे कि ट्यूमर भी निकाल के दिखाया जाता है अक्सर, बिल्कुल तो दिखाया ये जाता प्रैक्टिस क्यों करते हैं डॉक्टर, क्यों सर दिखाते हैं? बिल्कुल इसलिए दिखाया जाता है कि फैमिली को पता चले कि क्या था, क्या ऑपरेशन थी, कि अवेयरनेस। फिर से हम ना अवेयरनेस पे आ गए। अच्छा, आपने थोड़ा वो करते हो कि यार ये भी हो सकता है हमारे ये शरीर में। हुआ है, ये था आपके मरीज के साथ, ये हुआ है, हमने ठीक कर दिया है। आप एक चीज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, बिल्कुल तो बिल्कुल। फैमिली को नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या निकला मेरे पेशेंट के। ये बिल्कुल। थोड़ी कि मैं निकाल के उसे फेंक दूँ। हाँ, तो वो आप ऐसे करते हैं। और सर ये जो बायोप्सी होती हैं फिर इनमें भी क्या करवाना, ये जो प्रैक्टिस होती हैं इनमें भी कैंसर फैलने का डर होता है फिर? हाँ यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हर ना चौथा आदमी पूछता है कि अगर मरीज आया, हाँ। मरीज के यहाँ पे गांठ है, हम उसे बोलते हैं हमें टुकड़े की जांच करनी है। टुकड़े की जांच को इंग्लिश में बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है। कि ये निकाल के इसको पैथोलॉजी टेस्टिंग के लिए भेजना है, क्योंकि कैंसर जब तक पैथोलॉजी टेस्ट नहीं होगा मुझे क्या पता है वो कैंसर है या कैंसर नहीं। है या किसी नॉर्मल? भी चीज़ की गांठ हो सकती है। और हमारे यहाँ पता नहीं ये कैसे एक मिथ फैल गया है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। अच्छा, उस टेस्ट से? ये एक बिल्कुल झूठ है, ओके। बेवकूफ़ी की बात है। अब सच्चाई क्या है? हम यूजुअली पेशेंट आया, गांठ लेके आए, हम बायोप्सी करते हैं, उसके बाद उसके स्कैन्स करते हैं, सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है। ठीक है। हम ये तो मानते नहीं हम आखिरी स्टेज में आए। करेक्ट। हमारी तो कल ही हुई है गांठ, परसों तो बिल्कुल सपाट था। और नॉर्मल दबा के भी दिखाएंगे। है वो 6 महीने से थी। हाँ। बायोप्सी हुई, मैंने उसमें कहा कैंसर है, अगला टेस्ट कराना है। अच्छा जी, अगला टेस्ट करा, अगले स्टेज में टेस्ट में आया पेट सीटी स्कैन, जो होल बॉडी स्कैन होता है, कैंसर सारे में फैला हुआ। डॉक्टर साहब जो चीरा लगाया उससे कैंसर फैला दिया आपने। उल्टा ब्लेम हुए होता है। तो ब्लेम नहीं है यार, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अच्छा। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को, जब हम अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने आप को बैकफुट पे जाएं कि हमने अपने को समय नहीं दिया, हमने टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया, नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, सामने वाला गलत है, मैं हाँ, सही हूँ। हाँ, हाँ। सो बायोप्सी इज एसेंशियल। आजकल ज़माना आया है टारगेटेड थेरेपीज़ का, कस्टमाइज थेरेपीज़ का। यानी मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। अब कोई कीमोथेरेपी नहीं है कि सबके ऊपर जहर छिड़क दिया, अब हमें उसी सेल को मारना है। सो वी नीड अ बायोप्सी। उस पर हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं, टारगेटेड टेस्ट करते हैं, फिर दवाई ढूंढते हैं क्या बेस्ट है। ओके। पर सर बहुत लोगों के शरीरों में ऐसी गांठें होती हैं, लाइक शुरू से ही मैं होती हैं, आपको वो बिल्कुल अक्सर कह- कैंसर नहीं होता? नहीं होगा वो ना, क्या होता है? 99% नहीं। कुछ भी हो सकती है, फैट की गांठ हो सकती है, लाइपोमा हो सकती है, इंडेंटेशन सिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो वही है ना यार, मैंने आपको जैसे वार्निंग साइंस की बात करी 10 मिनट पहले। वार्निंग साइन का ये मतलब थोड़ी कैंसर हो गया। वार्निंग साइन है कि भैया जाके दिखा लो, जांच की जरूरत है जांच करा लो, नहीं जरूरत है डॉक्टर मना कर देगा। मगर खुद डॉक्टर ना बनो। उतना समझदारी नहीं। ठीक है। सर इसके बाद जैसे जब हम अल्कोहल और इसकी भी बात कर रहे थे, तो अल्कोहल कॉज कैसे करता है कैंसर? स्मोकिंग कॉज कैसे करती है कैंसर? तंबाकू आपने मुझे बहुत बार अच्छे से एग्जांपल दिया है, मुझे ये अल्कोहल अल्कोहल जलाता है ना, करोसिव है ना, लोकल करोसिव है। तो ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ सेल्स को पूरी गले को जलाता हो जाएगा। बार बार रोज मैं एक जगह जलाता जाऊं, कुछ दिनों में हाथ जल जाता है ठीक है। या खाल जल जाती है, तो वहां पे वो एक अजीब सा घाव बन जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। वही तो आगे चल के कैंसर बन सकते हैं। अच्छा, जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे वो उसको फिर मार्जुलिन अल्सर बोलते हैं, जली हुई स्किन्स में होते हैं। इसी तरह लगातार करोट करो, उनमें केमिकल्स हैं यार। कौन सी अल्कोहल में एथेनॉल, मेथेनॉल, कितने केमिकल्स हैं, ये सारे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, सारे कार्सिनोजेनिक हैं। इसी तरह तंबाकू में तार है। पता है तुम्हें, एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जी। है, हमें लगता है निकोटीन से कैंसर होता है। हाँ भाई, है ना? सुनते हैं हर जगह। निकोटीन से कैंसर नहीं होता, निकोटीन तो केवल एडिक्टिव है। अच्छा, वो बस आदत डालने का काम करता है। बिल्कुल। तंबाकू जो निकोटीन पार्ट ऑफ टोबैको है, वो कैंसर नहीं करता। ओके। सिगरेट में जो जलाया तुमने, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सिगरेट को रैप कर रहे हैं, जो पेपर्स हैं वो, और जो मसाला उसके साथ जल रहा है, वो कैंसर करते हैं। इसी तरह तंबाकू का जो सारा सामान है साथ में, हाँ हाँ पाउच में, हाँ। वो कर रहा है। निकोटीन तो केवल एडिक्ट कर रहा है तुम्हें उसकी तरफ। अच्छा, उससे क्या हुआ, लोगों ने सोचा वेप पीनी शुरू कर देते हैं। ई वेप तो सर बहुत फैशन में है। निकाल के तो नहीं रखी हुई है? नहीं 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 सर। अच्छा, बहुत अच्छा। वेप सेफ है? मतलब निकोटीन है against बस, और कुछ तो निकोटीन है तो उसमें कुछ हाँ, हाँ कुछ है ही नहीं, कुछ जल ही नहीं रहा। हाँ, सब एक्सप्लेनेशन ये है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छी चीज़ है। वेप इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल थिंग्स।
वेप में क्या कर रहे हो आप? एक सुगंधित पदार्थ को एक छोटे से बर्नर से जला रहे हो और वो जली हुई चीज़ अंदर ले रहे हो, तो वेपर ले रहे हो ना। ना शीशा हेल्दी है, ना वेप हेल्दी है, ये सब लंग डैमेजेस करके कैंसर कर सकते हैं और लंग डिजीजेस कर सकते हैं। ओके। तो ये जो आजकल हम जाते हैं, शाम को पार्टी में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े हुक्के सुंदर से आते हैं, वो लगा के लगे हुए हैं बच्चे, दे ऑल हार्मफुल, इवन हुक्का। इक्वली हार्मफुल। पानी से निकल के कुछ नहीं हो रहा। हाँ, सबको लगता है। हाँ, वो पानी में बुलबुले निकल, सब खराब चीज़ें निकल गई, अब अच्छी अच्छी चीज़ ले रहा हूँ। हमारे नेबर कहते हैं कि हुक्के में तो 3 देवता निवास करते हैं, बिल्कुल। जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, तो ये तो अच्छा ही है। तो 3 देवता के बाद बाकी देवता मिलके ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और, जब हॉस्टल, लाइक मैं हॉस्टल से पढ़ा हूँ, मैं पर्सनली नहीं करता था, बट ये होता था हमारे कोई बात हॉस्टल नहीं, मैं कोई जज थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे को हम। मैं सीरियसली नहीं करता। आज कोई बात नहीं, घर वाले देखते हैं क्या तुम्हारे हट पॉडकास्ट? अरे मैं वैसे भी नहीं करता। हमारे हॉस्टल रूम्स में क्या होता था सर, अब वहाँ पे सोशल स्मोकिंग, मतलब ये होता था कि मेरे 4 दोस्त कर रहे हैं और मैं और मेरा दोस्त नहीं कर रहा, हम साथ बैठे हैं फ्री एक की room गिफ्ट में। मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज हॉट बॉक्सिंग और सेकंड स्मोक। मैं भी एक तरह से स्मोक कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप स्मोकर हो। तो अगर आपको सिगरेट पीने का शौक है तो अपने बीवी बच्चों से दूर पिएं, अपने दोस्तों से दूर पिएं, अकेले जाके पिएं। तो आज अगर आप हॉस्टल वाले बच्चे हैं और हॉस्टल में हैं, तो भैया अगर आपका राम शाम पी रहे हैं तो उन्हें कहो भैया बाहर जाके पी लो, कमरे में हमें मत गिफ्ट दो। क्योंकि जो धुआं वो ले रहा है वो आप भी ले रहे हो, सेम। बिल्कुल सर, सेम पॉल्यूशन की वजह से। सो स्टडी है कि अगर AQI बहुत ज़्यादा है तो यू आर इक्वल टू हैविंग 10 सिगरेट्स अ डे। हाँ सर, इस स्टडी के बारे में बताओ ना कुछ, क्योंकि दिल्ली में हम यही न्यूज़ पढ़ते हैं जब भी कुछ हर भी बार पढ़ते हैं। तो दिवाली ये आती है 2013 का चाइना का आर्टिकल है। एक तो चाइना के आर्टिकल से हम बड़े दुखी हैं। अच्छा। चाइना का आर्टिकल, जहाँ शंघाई का आर्टिकल आया था कि द रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज इक्वल, द रिस्क ऑफ पोल्यूशन इज मच मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग ऑल्सो। तो ये तो दिल्ली में भी एप्लीकेबल होगा। है यार, बिल्कुल। मगर प्रॉब्लम पता क्या है? अब तुमने इस बात को पकड़ लिया, तुम्हें बड़ा मज़ा आने लगा, इस पर डिस्कशन शुरू हो गया। 10% पे पकड़ लिया ना हमने कि स्मोकिंग, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो अभी हाथ में चीज़ें थी उन्हें तो भूल गए फिर से। अपना वही डाइट, वेलबींग। बिल्कुल मेरे भाई, ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ अनकंट्रोल्ड है ना, हमसे कंट्रोल में नहीं आनी, वहाँ पे अटक जाएंगे जी हम, कि हमें तो इस वजह से हुआ है। हाँ। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं दिल्ली रहता हूँ भाई। तो आपको जब वो दिवाली वाला सीन होता है और बाद में AQI इतना ऊपर चला जाता है तो खांसी होती है ना, आपको भी होती है ना? बहुत होती है सर, गला मेरा तुरंत खराब हो जाता है। हाँ। सो वी हैव टू इवॉल्व यार, हमें ही करना है ना। गाड़ी की कब 100 रुपये एक्स्ट्रा देके कब तक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेते रहेंगे? जो हाथ में चेंजेस है वो कर लेते हैं। करें यार। अच्छा सर, एक और चीज़ मैंने स्टडी हाल ही की देखी थी, मेरे को ऐसी, मतलब पता नहीं वो स्टडी था क्या था, वो मीम था, कुछ किसी भी ने यार। किया था कि दिल्ली के बंदे का लंग और किसी पहाड़ों में रहने वाले का लंग, मतलब दिल्ली का लंग साफ काला दिख रहा था और उसका नहीं था। होगा ये आगे हो चल सकता है के। पॉसिबली। बिल्कुल होगा, खराब लंग होगा, जो जितना पोल्यूशन में रहेगा उसका रंग। लंग क्या है यार? लंग एक फिल्टर है ना, धो भी नहीं सकते निकाल के। साबुन के पानी में AC का फिल्टर तो धो लेते हैं, तो जाम तो हो गई। जाओ। मगर यही है ना, हम पहाड़ पे तो नहीं हर कोई जा सकता ना यार। अगर हर कोई पहाड़ पे चल गया तो वो हो जाएगा जो हिमाचल का हर हमने दिल्ली वालों ने कर दिया संडे संडे जाके। वहाँ भी जाम लग रहा है। सर, एज अ डॉक्टर आपके पास भी काफ़ी ऐसे लोग आते होंगे ना डाउट्स के साथ, कभी मतलब आपको भी हंसी आ जाती होगी, आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत आते हैं, आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है। अब वही होने लगा है कि लोग फैमिली फिजिशियन की जगह सीधे गूगल करते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट आ गए। कई बार यंग लड़के आ रहे हैं यार आजकल, बड़े जो नए नए प्रोफेशनल बच्चे हैं, सर मैं ये करता हूँ इससे ये। तो सो इट इज़ अ गुड डिस्कशन, इनफैक्ट इट इज़ अ रिस्पाइट फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आज ना आप इलाज करते हो मगर प्रिवेंटिव पे काम करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है थेरेपेटिक से ज़्यादा। ठीक है, इंडिया में क्या है कि प्रिवेंटिव ब्रांचेज अभी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे, तो वो प्रिवेंशन पे कहाँ काम करें। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, सोशल मीडिया का बढ़िया हो रहा है, इसी तरह डिजिटल हेल्थ बढ़ेगी, तो प्रिवेंशन इज द प्राइमरी फोकस यार। आज क्या हो रहा है इंडिया में, स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर करीब करीब 80% है, 20% कैंसर स्टेज 1 के हैं। US में उल्टा है हमारे। बिल्कुल यार, आते ही नहीं ना कोई। आप एक चीज बताओ, डॉक्टर के पास आप कब जाते हो? जब बिल्कुल ही घड़ा फूट जाता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, मतलब बहुत से लोगों को ऑलरेडी कैंसर होगा बट उन्हें पता नहीं है, पता तब लग रहा है जब 3rd और 4th में आ जब गया। आदमी अपने फेफड़े के डॉक्टर के पास तब जाता है जब सांस आनी बंद हो जाती है। हाँ। ठीक है, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर की महिला तब आती हैं जब पूरी गांठ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब 6 7 7 10 10 सेंटीमीटर फटी गांठें आती हैं यार। लोग उसे छुपाए रहते हैं, सोशल स्टिग्मा। एक्चुअली ये चीज़ तो बहुत हेल्थ इश्यूज में देखी जाती है, चाहे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो या हेयर लॉस जैसी एस्थेटिक बीमारी, हमेशा लास्ट मोमेंट में लोगों को ट्रीटमेंट लेने की अवेयरनेस आती है।
और वैसे सर कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है उससे भी तो हेयर लॉस होता है ना? 50% कीमोज में होता है। अब नई डिवाइसेस आ रही हैं जिससे हेयर फॉल भी अवॉइड होगा। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, मगर आज से 5 साल बाद जब हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे तो हेयर फॉल फ्री कीमोज होंगे। ओ जैसे अभी चल रहा है अगस्त मंथ और ये दोनों ही चीज़ें यहाँ साथ आ जाती हैं सर। जैसे 1 अगस्त को होता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और अगस्त का पूरा महीना होता है हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ, और इन दोनों ही चीज़ों को लेके सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी में। सोशल स्टिग्मा, हम अपने आप को लेके अपने आप को इतना नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी, नहीं सर घर में शादी थी, अरे भाई तुम अपने आप को ही क्यों हमेशा बैक बर्नर पे रखते हो? अपने आप को समय दो। वही आज मैं आपको समझा रहा हूँ, गिव टाइम टू योर सेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम्म, सही कहा सर आपने। अब मेरा ना एक दोस्त है, उसे हेयर फॉल हुआ था। थैंकफुली हेयर फॉल ही था, कैंसर नहीं। बट होता क्या है सर, 27-28 साल की उम्र है, उसकी शादी हुई नहीं है, और इस पॉइंट पे जब माथा दिखने लगे, मतलब हेयर फॉल इस कदर था उसका कि अच्छा माथा दिख रहा था उसका। अब थैंकफुली उसको ये पता था कि बेशक जेनेटिक हेयर फॉल ही क्यों ना हो, अगर सही टाइम पे ट्रीट कर लेंगे तो सही किया जा सकता है, लाइक वो बाल वापस आ सकते हैं। तो उसने वो सब करवाया और अब उसके अच्छे बाल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 1 मिनट के लिए उसके रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा, और साथ ही बताना चाहूँगा कि उसके इन रिजल्ट्स को पाने में उसकी मदद करी ट्राया ने, जो एक ऑनलाइन हेयर लॉस अवेयरनेस एंड सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर्स वेरीफाइड ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है। और इनके 93% यूज़र्स को लगातार 5 महीने यूज़ करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखे, और ये सारा डेटा कंज्यूमर स्टडी में भी पब्लिश्ड है। अब अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां इनका फ्री हेयर टेस्ट देके आप अपने हेयर फॉल का रूट कॉज पता कर पाएंगे, क्योंकि ये डीप एनालिसिस करते हैं आपके हेयर एंड हेल्थ का और पता करते हैं रूट कॉज। ये रूट कॉज कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी बैड डाइट या आपका स्लीप शेड्यूल। देन अकॉर्डिंगली ही ये चेक करके आपको एक अच्छी हेयर ग्रोथ किट सजेस्ट करते हैं। ये किट ऑर्डर करने पे आपकी रिपोर्ट एंड ट्रीटमेंट्स दोनों डॉक्टर्स द्वारा वेरीफाई होते हैं और फिर शिप होते हैं, और इस ट्रीटमेंट में मेन प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट एंड डाइट प्लान्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, चाहे कैंसर हो या गंजापन, आज हम उस ज़माने पे हैं, अगर हम सही टाइम पे सही तरह से एक्ट करें ना, तो ये चीज़ें पूरी तरह से प्रिवेंट की जा सकती हैं। सर इसके साथ अब मूविंग फॉरवर्ड ऐसे मिस होते हैं कि फ़ोन की रेडिएशन से कैंसर होता है, पास रख के मत सो। फ़ोन की रेडिएशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़ोन की रेडिएशन का कैंसर की अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है। सर इससे बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या कैंसर जेनेटिकली फैलता है? बहुतों को ऐसे डाउट है कि यार दादाजी को था। बिल्कुल, 5 से 8% कैंसर फेमिलियल या जेनेटिक होते हैं। होते इसमें हैं? कुछ, हाँ बिल्कुल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स हैं, जैसे हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर एक कुनबे की महिलाओं को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर है तो उनकी अगली जनरेशन को होने के चांसेस हैं। ओके। इसी तरह कुछ कैंसर्स हैं, जीआई कैंसर्स हैं, जो हेरिडिटरी होते हैं, मगर 90 से 95% हेरिडिटरी नहीं है। इन 5% में जब कोई इस तरह का कैंसर आता है या कुछ होता है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जो अब बहुत ही इजीली इंडिया में भी अवेलेबल है। अच्छा। और उससे हम रिस्क सर्टेन कर लेते हैं कि इज इट अ जेनेटिक कॉज और फेमिलियल कॉज, और इट इज़ अ स्पोरैडिक या अपने आप होने वाला कैंसर था। और दादाजी टाइप वाला? वही जेनेटिक हो गया ना वो। अच्छा, मतलब ब्रेस्ट से अलग भी? बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, मगर हेड एंड नेक हो गया, लंग हो गया, इसमें जेनेटिक्स नहीं होती, इसमें तम सीधे सीधे गुटका है। हाँ, ये तुम्हारा ही हाँ, कॉज है। ये अपना ही है। मगर कुछ कैंसर्स होते हैं तो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच। आज हम दोनों डिस्कस नहीं कर सकते कि फेमिलियल कैंसर, जेनेटिक कैंसर क्लिनिक से एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और टारगेटेड चीज़ हो गई है। बट हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंस है। कैंसर की ना क्या है, मैं आज यहाँ पे एक क्लिनिक खोल के कैंसर का खुद इलाज नहीं कर सकता, तो क्योंकि कैंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है। उसमें सर्जन भी चाहिए, ऑन्को सर्जन, रेडिएशन वाला चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस वाले चाहिए, पैथोलॉजी वाले चाहिए, मेरे जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, और जेनेटिसिस्ट चाहिए। अच्छा, जब ये ऑपरेट होता है तो हमें पूरी ये टीम चाहिए होती है? बिल्कुल सर। एक इंडिविजुअल डॉक्टर इज नॉट इनफ? सो कैंसर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच। एक जना कैंसर का इलाज खुद नहीं कर सकता। ओके। इनफैक्ट इस पे सीरीज़ हैं, इस पे बहुत सारे अच्छे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, हाउ टू फाइंड अ कैंसर सेंटर फॉर योर फैमिली। सो यू हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर विच हैज़ एवरीथिंग अंडर वन रूफ विद अ गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड मेट्रो हॉस्पिटल हैव इट ऑल? हाँ, ओके। फरीदाबाद इज़ वेरी गुड यार। इनफैक्ट मेरे को फरीदाबाद में 10 साल हो गया आज। अच्छा। 10 साल पहले फरीदाबाद में कैंसर का कुछ बहुत नहीं था, हर कोई दिल्ली भागता था। जी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैंसर केयर इन फरीदाबाद हैज़ इवॉल्व्ड, एंड नाउ विद द हॉस्पिटल्स अवेलेबल इन फरीदाबाद, फरीदाबाद डज वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग। ओके, अकेला ही काफ़ी
सर ठीक है, इन अर्ली साइंस के साथ आजकल हम टेस्ट भी बहुत देख रहे हैं, लाइक ऐसे होते हैं कि बस 1000 रुपये का टेस्ट है और उसमें 20-25 टेस्ट मिल जाते हैं। भाई 200-250 टेस्ट भी मिल जाते हैं 1100 रुपए में। हाँ, ये मार्केट में बहुत ऐसे, पता नहीं बिल्कुल उनमें ठीक क्या बात क्या है। इंक्लूड होता है, हमें समझ में नहीं आता लैब रिपोर्ट पढ़ के। उससे क्या कोई साइन हमें कैंसर से रिलेटेड या कोई टेस्ट इंक्लूड करना चाहिए जो? यार हम ना एक बहुत ही बड़ी इस देश में ना बहुत ज़्यादा आजकल ना हम लोग मार्केटिंग पे विश्वास कर लेते हैं, जो दिखता है वो बिक जाता है। हाँ। मगर आप एक चीज़ बताओ, आपने 1100 टेस्ट कर लिए या 11,000 टेस्ट भी कर लिए, सारे कवर तो नहीं होगा ना, दुनिया में कोई और एक बीमारी निकल आएगी। हम जो भूल रहे हैं वो एक चीज़ नहीं भूल रहे, इन ब्लड टेस्ट से कुछ नहीं होगा। हम अपने प्राइमरी फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन को भूल गए। अमेरिका या विदेश में क्या होता है, आपका एक प्राइमरी फिजिशियन होता है, वही डिसाइड करता है आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा। इंडिया में क्या है कि आप किसी भी अस्पताल में जाके सीधे कहते हो मुझे आज न्यूरोसर्जन को दिखाना है, आज ऑन्को वाले को दिखाना है, आज गैस्ट्रो को दिखाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे ये दिक्कत है। तो कौन डिक्टेट कर रहा है टर्म्स? मैं खुद डिक्टेट कर रहा हूँ। मगर मैं भूल जाता हूँ मेरा प्राइमरी फिजिशियन। साल में एक बार अपना जो फैमिली फिजिशियन है, जो आपको भी जानता है, आपके परिवार के बारे में भी जानता है, आपके घर वालों को भी जानता है, उसे पता है आपके फादर को क्या बीमारी है, मदर को क्या बीमारी है, आपको क्या बीमारी, तो वो डिसाइड करे ना कौन से टेस्ट होने हैं, या एक पेपर का ऐड या एक व्हाट्सएप का लिंक या एक एसएमएस डिसाइड कर लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ह्यूमन इंटरफेस एआई आई थी आज से पहले, बहुत पहले, इसमें डायग्नोस्टिक एआई नहीं चली ना। एआई इज अ एडजंट, एआई प्राइमरी नहीं हो सकता। सो आज भी टेस्ट अपने आप नहीं डिसाइड कर सकते क्या करने हैं, क्या होना है। एक पैकेज मैंने बनाया है, मेरा पैकेज आपको दिमाग में रख के हो सकता है, इनको दिमाग में रख के नहीं था ना, तो वो क्या पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। सो गो टू योर प्राइमरी फिजिशियन, अपना एक फैमिली फिजिशियन, चाहे वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कोई भी आप रखो, उसके पास साल में एक बार जाओ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, अपनी कंप्लीट हेल्थ डिस्कस करो। वो डिसाइड करेगा ना आपको क्या होता है। उसे सच बोलो, उसे जज करने दो। और सच बोलो। अच्छा, तभी सर पहले फैमिली डॉक्टर्स होते थे और अभी भी काफ़ी रिच लोग जो हैं वो रखते हैं ऐसे पर्सन, एक डॉक्टर है ना। तो रिच की इसमें क्या ज़रूरत है? अगर आप इस सोसाइटी में बैठे हो जहाँ आपका ऑफिस है, इसके नीचे 2 डॉक्टर साहब बैठे हैं, जी। अगर 6 महीने में एक बार उनसे मिला होगे तो आपको वही केटर कर देंगे ना। वो आपसे कोई कोई पर्सनल आपके बिजनेस रोल पे नहीं हो रहा है, कोई नहीं, फाइनेंशियल नहीं। रोल पे। 500 रुपये फीस लेनी है उन्होंने, आप 500 रुपये का अभी की अभी पिज़्ज़ा हट से मंगा लोगे पिज़्ज़ा, मगर 500 रुपये अपनी सेहत के लिए। हम इंडियंस की प्रॉब्लम है यार, हम ना सबको अपने आगे रखने की कोशिश करते हैं। एक माँ का रोल क्या होता है? खुद खराब खाना खा ले, बच्चे और पति को अच्छा खाना खिला दे। ये तो एक पिक्चरों से माइंड सेट आया, ये तो मतलब ये ज़रूरी है। हाँ, इसी तरह मैं आप ना बच्चों को ले जाओगे डॉक्टर के, अपने भाई बहन को ले जाओगे, अरे मैं ठीक हूँ, मैं तो अपना केमिस्ट से गोली खरीद लेता हूँ। जी जी जी। यार यही तो अपने आप पे 500 रुपये लगाओगे। अगर आप फैमिली अर्नर हो या फैमिली के ब्रेड विनर हो, तो वो घर वालों के लिए तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कि आप बीमार ना पड़ो 5 दिन। सो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। और जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे ना भानु जी, वो भी मैं यही बोलता हूँ, इन्वेस्ट ऑन योर वेल बींग, इन्वेस्ट ऑन योर मेंटल वेल बींग, इन्वेस्ट ऑन योर फिजिकल वेल बींग, एंड इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ वेल बींग। ओके। यू विल नेवर बी इल एनी वे। बहुत कॉजिंग इसी से कम हो जाएगी जो यहाँ पे हम। सर देखो, 0 कुछ नहीं होना, 100 कुछ नहीं होना, 20-25-30% का भी रिडक्शन हो गया ना, सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। आज मैं और आप बैठे हैं, जी। आज इस इंटरव्यू के बाद भी कि ना कैंसर खत्म होने वाला है, ना स्मोकिंग खत्म होने वाली है, ना एल्कोहल। अगर हमने 2 लोगों को भी अपना मैसेज पहुंचा दिया तो हमारी आज की जीत है। जीत है हमारी। सर इसके साथ अब मूविंग फॉरवर्ड ऐसे मिस होते हैं कि फ़ोन की रेडिएशन से कैंसर होता है, पास रख के मत सो। फ़ोन की रेडिएशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़ोन की रेडिएशन का कैंसर की अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है। बट सर फिर भी कोई छोटा मोटा टेस्ट कुछ तो होगा जो हमें इंडिकेशन दे दे कि यार शायद आप प्रोन एक बार चले जाओ। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट ना फीमेल कैंसर्स में बड़े 2 बेसिक से सवाल टेस्ट हैं जो आपने भी नाम सुना होगा, ठीक है, ओके। मगर आपने भी उन पर कभी तवज्जो नहीं दी होगी। घर कभी मम्मी को नहीं घर से भगाया होगा, कभी बहन को, वाइफ को नहीं भेजा होगा। पैप स्मीयर और मैमोग्राफी। अगर 40 साल से ऊपर की हर महिला अपनी मैमोग्राफी कराने लगे 1 या 2 साल में, और 22-25 साल से ऊपर की हर लड़की की पैप स्मीयर होने लगे, ओके। तो 70% फीमेल कैंसर्स प्रिवेंटेबल है। मैं पता क्या बोलता हूँ, रक्षाबंधन आ रहा है ना, हाँ क्या गिफ्ट दे रहे हो घर पे? सिस्टर है, जी। क्या गिफ्ट सोचिए? कुछ वही कैडबरी का पैकेज या फिर कुछ। कैडबरी का पैकेज, ममा अर्थ का मेकअप का पैकेज, ये सब चल रहा है ना। जी। एक विमेन वेलनेस का उसको वाउचर दे दो यार, उसकी पैप स्मीयर और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा के, अल्ट्रासाउंड करा के बेसिक हेल्थ चेकअप करा दो, शायद वो ज़्यादा राखी की गिफ्ट होगी। ये काफ़ी नया पर्सपेक्टिव है सर। सर ये पर्सपेक्टिव है, मगर ये पर्सपेक्टिव ही रह जाता है ना। एप्लीकेशन में नहीं आ रहा। हम लोग हर साल अक्टूबर महीने में वीमेन वेलनेस अवेयरनेस, मतलब वीमेन कैंसर मंथ है, अक्टूबर पिंक मंथ
Correct, आपने भी हाँ जी, देखा हाँ जी। पैकेजेस निकालते हैं. सो वी रन अ पैकेज जिसमें 999 में कॉम्प्रिहेंसिव विमेन हेल्थ का पैकेज देते हैं. सो दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, आई ऑलवेज व्हाट्सएप इट टू माई फ्रेंड्स कि यार ये दो अपने घर वालों को. ये स्प्रेड करो. बिल्कुल. सो एनुअल मैमोग्राफी of anyone above 40, self breast examination has to be taught after the age of 20 और 20 साल के बाद 2 या 3 साल में पैप स्मीयर. इतना कर लेना. कोई महंगा टेस्ट नहीं है, जी. कोई समय कंज्यूमिंग टेस्ट नहीं है, 15 मिनट लगने हैं. अच्छा. एंड समथिंग फॉर मेल इसी मेल में 50 साल के बाद अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना शुरू कर दें. पीएसए की जांच लोग बहुत कराने लगे हैं. पीएसए के साथ साथ यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है. ओके. ये करें यार. एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक चाहिए हमें जिसमें ब्लड टेस्ट भी हो, एक्सरे भी हो, अल्ट्रासाउंड भी हो और डॉक्टर भी देखे. दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू वर्क. इट डज नॉट हैव टू वर्क ऑन मनी. जी जी. इट हैज़ टू वर्क ऑन द नीड ऑफ द आवर. और हम सोचते हैं अगर रिपोर्ट हमने करवा ली हो पढ़ तो हम खुद ही लेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा या हाँ, कम सर, होगा वो बिल्कुल. बोल्ड में लिखा होगा. सर बिल्कुल. और साथ में एक बिल्कुल ना जैसे थीसिस आती है वैसे एक सुंदर सी बुकलेट आएगी. अब तो मुझे लगता है कुछ दिनों में स्पाइरल करके उसके अंदर गिफ्ट पैक भी निकलेगा. डॉक्टर ही बना देंगे आपको. उससे ऐसे- अच्छा है कि कंसल्ट कर लो. कंसल्ट कर लो यार. खुद मत करो. डोंट सेल्फ मेडिकेट, डोंट सेल्फ डायग्नोज, डोंट सेल्फ इन्वेस्टिगेट. एज अ डॉक्टर जब आप किसी को ट्रीट करते हो आपके लिए तो पेशेंट हो सकता है 100वां हो, 200वां हो, 30वां हो, मतलब 300, 500 कुछ भी हो. बट वो पेशेंट के लिए कैंसर पहली बार हो रहा है, वो आपसे पहली बार मिल रहा है, वो कैसी फीलिंग होती यार है? देखो कैंसर ना एक सिंपल ब्रांच नहीं है. कैंसर में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. हर कोई कैंसर का ना डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं रहेगा. आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें लगता है इस चीज़ के बन जाए. मैं कैंसर में आया क्योंकि मेरे घर में अपने में के कैंसर था. मैं टेबल के उस साइड बैठा, फिर मेरे को समझ में आने लगा कि यार ये आपके ब्रांच में क्या. घर में? हाँ, लेट्स लीव दिस. Okay. तो समझ में आता है. कैंसर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग, अ लॉट ऑफ लिसनिंग एंड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो ये ना कई बार मैं कई लोगों को बोलता हूँ कैंसर ना केवल ऑन्कोलॉजी नहीं है, इट इज़ अ साइको ऑन्कोलॉजी. तो लॉट ऑफ साइकैट्री, लॉट ऑफ साइकोलॉजी एंड देन आपको समझना पड़ेगा ना यार. बड़े सारे पेशेंट्स के बड़े अलग अलग एजेंडा होते हैं. पता है आप सोच के नहीं सोच सकते हो यार. हम इसके ऊपर महीनों बैठ के बातें कर सकते हैं. एक माता जी आई मेरे पास आज से 1 साल पहले. अच्छा. ब्रेस्ट कैंसर था. मैंने माता जी ठीक हो जाओगी, कोई घबरा नहीं, सब कुछ हुआ. माता जी बोलती मेरे को दवाई लगने में कितना टाइम लगे. मैंने 5-6 घंटे लगे. डॉक्टर साहब 5 बजे दूध निकालना होता गैया का, 4:30 तो मुझे निकलना है. सो वो उस बेचारी का सीधापन था, वो उस बेचारी के लाइफ के एजेंडाज थे, गोल्स थे. कभी पेशेंट आता है मेरे घर में ना बच्चे की बर्थडे है, पोते की, आज नहीं लगवाऊंगी मैं अपने. सो सी हाउ पीपल आर टेकिंग रिस्क फॉर देयर ओन लाइफ्स एंड प्लेजर्स ऑफ अदर्स. सो कैंसर ये नहीं है यार कि मैं डंडा चलाता रहूँ सबके. इमोशन हैंडल भी करने ना. तुम्हें सब कुछ करना है. मैं हमेशा बोलता हूँ त्यौहार है ना, होली पे या अब राखी आ रही है, मैं सब पेशेंट बोलता हूँ एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मजे से राखी बना के आओ. अच्छा, आप भी कह दो कि जाओ. So you have to understand, you have to be very empathetic, you have to be very very understanding to the patient. मरीज को लगता है कि हम राक्षस हैं, खराब हैं, ये हैं. वो उस समय परेशान है यार. परेशानी में इंसान किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकता है. 5 साल बाद आज मैं यहाँ आ रहा था, अभी मेरे को एक मेरे बहुत पुराने मरीज के हस्बैंड का फ़ोन आया. अच्छा. We lost that patient. She was a very young lady. मतलब that boy will be my age. She was in early less than 40 that time. ऑलराइट. आज 5 साल हो गए, 7 साल हो गए होंगे, कोविड से पहले की बात है. आज उसका फ़ोन था, यार भाई आपकी याद आ रही थी, मैं फरीदाबाद आ रहा था शाम को मिलने. तो दैट इज़ व्हाट विक्ट्री इज़. ये रिलेशन. नंबर्स कुछ नहीं है बॉस. देखो नॉर्मल ह्यूमन है. 100 लोग मुझे ख़राब बोलेंगे, 100 अच्छा बोलेंगे, दैट डज नॉट चेंज. बट 10 लोग अगर मेरे साथ ना बाद में भी हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी. आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब. आई एम हैप्पी टू गो होम एंड स्लीप. और आपके लिए वो रियल जीत है. वो मेरे लिए रियल जीत है. ओके. सर इसी जर्नी में कोई एक केस जो आप डिस्कस करना चाहो जहाँ लाइक या बहुत केस है. मैं आज एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उसका लड़के का अब नाम नहीं लूँगा. मैं फरीदाबाद आया 2014 में. ठीक है. ठीक है. मैं एम्स में से आया, सीधे सीधे फरीदाबाद पहुंचा. फरीदाबाद में अस्पताल पहुंचा. दिन भी याद है मुझे, 7 सितंबर. ओके. ठीक है. कैजुअलिटी में अस्पताल जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे वहाँ पे जी कैंसर का डॉक्टर आया. फरीदाबाद में पहली बार हुआ. उस समय ही 3 घंटे के बाद एक बच्चा आता है जिसके सारे नाक, मुंह, आँख से खून बह रहा है. ओके. एंड इट वॉज अक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर था. वो मेरा लाइफ का पहला केस था. और भगवान ने इतना साथ दिया ना, शायद कोई शहर आपको रुकना होता है या कोई आपकी कॉलिंग होती है. वो बच्चा आज ठीक है, वो आज भी हर साल आता है. वो अब MA कर चुका है. अच्छा. वो ये जो स्टेट सर्विसेज होते हैं उसके एग्जाम लिख रहा है. वो जो आता है ना, वो जो मुझे खुशी देता है वो शायद कोई और नहीं दे पाता. हाँ. ब्लड निकल रहा था ये ब्लड एक APML करके ब्लड कैंसर होता है, बहुत ही रेयर होता है. 1% ऑफ ब्लड कैंसर होता है जिसे बोलते हैं अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक कैंसर. उसमें कोगुलेशन या जो हमारी शरीर की क्षमता होती है खून को जमा के रखने की, वो खत्म हो जाता है.
फिर रिलीज आउट होता है कहीं से निकल नाक जाएगा। से, आँख से, कान से ब्लीड करते हुए पेशेंट्स आते हैं। सर कीमो के बारे में, जब कोई कीमो से सफ़र कर, लाइक कीमो जब किसी को इंजेक्ट होता है और कीमो से सफ़र करता है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही ओके, लाइंस ओके, में जा ठीक रहे है, हो, मैं बोलो, हाँ पूरा बोलो। जब वो वैसे सफ़र कर रहा होता है तो उसका शरीर मतलब क्या फील होता है अंदर, लाइक कुछ पता लगता है, कुछ हो रहा यार है, फरीदाबाद आके मेरे को एक फील हो चीज़ रहा है? पता चली भानु, क्या सर? कीमो को ना कोबरा का जहर बोलते हैं। हाँ, ये भी एक भ्रांति है। बोल 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 मैं बोल। बताता हूँ क्या है। शायद ऐसा बोलते हैं कि जैसे वैक्सीन लगती है कि वो वैक्सीन भी एक जहर डालता है, वैसे कीमो एक जहर डालते हैं ताकि हमारा बॉडी कैंसर जहर जहर उनको को मारने काटेगी, जाए। हाँ हाँ जहर हाँ। जहर को काटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा कीमो नॉर्मल ड्रग्स हैं। कीमो जैसे ही एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन वैसे ही 100 ml की या 500 ml की बोतल में दिया जाता है। कीमो दे के कोई नहीं झटपट आता रहा होता। तुम अगले पॉडकास्ट के लिए कृपया हमारे हॉस्पिटल आओ, मैं तुम्हें कीमो लगते हुए मरीजों के साथ पॉडकास्ट करूंगा। अच्छा, ओके ओके। कुछ नॉन कीमोस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे भूख कम लगना, शरीर में बॉडी पेन्स होना या उल्टियाँ होना, मगर आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ साथ में आ गई कि मरीज़ की कीमो जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल होने लगी। अच्छा, अंदर से कोई झटपट आना। ये कोबरा नहीं भाई, कुछ नहीं होता ऐसा, मतलब कोई वहाँ पे ना माता नहीं चढ़ी होती, कोई कूद नहीं रहा होता पलंग पे, बिल्कुल सब मजे मजाक से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। अच्छा, और सर आई हर्ड ऑफ यू कि आप फर्स्ट बंदे थे जिसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था इन फरीदाबाद। हाँ यार, बोन मैरो ट्रांसप्लांट चांस की बात है, मैं कह रहा हूँ ना चांस की बात है। मैं वो कितना फरीदाबाद डिफरेंट है इन सब चीज़ों से? बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली खून बदलना जिसे हिंदी में बोलते हैं, या इट्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। पहले वेलोर, एम्स, बड़े बड़े सेंटर्स पे होता है, धीरे धीरे वी स्टार्टेड इन फरीदाबाद। वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 400 ट्रांसप्लांट्स इन फरीदाबाद। फरीदाबाद itself? किसी दिन अपने कुछ बोन मैरो वाला फंक्शन होगा ना, अपने सारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले मरीजों से मिलवाऊंगा। इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ये सर फिर बार बार करना पड़ता है? एक बार करना है, ज़िंदगी भर के लिए कैंसर खत्म हो जाता है, मगर कुछ कैंसर्स में हो पाता है, कुछ इंडिकेशंस में होता है, सब में नहीं होता। ओके। ये अगेन हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ में सुना है कि उनको भी था। सर सेलिब्रिटी सुन लेते हैं ना आजकल पॉडकास्ट का, वो मतलब क्या कहते हैं, वो सबको आदत है, हाथ ऐसे चलता है। पहले कहते थे पैसे ऐसे गिने जाते हैं, आजकल इंस्टा चलता है सबके हाथों पे। उल्टा हो गया। तो वो जो फिल्मी ज्ञान, फिल्मी गुरु वाला जो समझाता रहता है, हम मानते रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि भानु भाई की बात माने सब। बिल्कुल सर, हमारी ये कोशिश है आपकी माने, हम तो जरिया बनेंगे बस एक। सर आपने बोला 250 तरह के कैंसर होते हैं, इनमें दो मैं भी जो प्रोमिनेंट ऐसे सुन रहा हूँ, जो मतलब या हो सकता है जिनमें लोग क्यूरियस हो, जैसे टेस्टिस कैंसर आपने बोला एक, दूसरा एनल कैंसर। तो हम इनमें क्यों उलझ रहे हैं? मतलब इनके भी रीज़न वही है या कुछ अलग है, या सेक्सुअली ज़्यादा कोई इन्वॉल्व होता है तो उससे कोई रीज़न बनता है? बस ये नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, मतलब मेजरली ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो सबसे कॉमन कैंसर हैं, पुरुषों में लंग कैंसर और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर। दीज आर द टू मोस्ट कॉमन ये कैंसर्स। टेस्टिकल कैंसर, ये बहुत रेयर कैंसर्स। इसका रीज़न क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर कैंसर्स के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस डिसऑर्डर्स, जेनेटिक कुछ बीमारियां, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं उतरी, उन्हें हायर रिस्क हो सकता है। बैड लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सिमिलरली एनल कैंसर्स में जो HPV का थोड़ा बहुत रोल है, जो एक इन्फेक्शन है, मगर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ में ये नहीं आता है, एंड इट इज़ नॉट अ डे टू डे कैंसर। तो गैस्ट्रिक कैंसर्स की बात करूँ या एब्डोमिनल कैंसर्स की बात करूँ, सबसे कॉमन कोलोन कैंसर है। अच्छा, ओके। और वो वही है कि जैसे मेल्स में ज़्यादा लंग्स कैंसर है, बट वो भी वही है। वो मोस्टली लोगों को सांस लेते वक्त पता लगता होगा ना, वही एक सिम्टम बनता होगा कि मुझे खांसी। अच्छा, मुंह से खून आना, ये सारे रीज़न बन जाते हैं। सर सिंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स एंड, और आपकी जर्नी थोड़ा सा अगर आप उसमें हाईलाइट कर पाएँ, आप कैसे, आपने कहाँ से क्या क्या जर्नी रही, आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना या कुछ ऐसा? यार देखो, डॉक्टर बनना कई बार एक मजाक भी है कि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था तो मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा, मेडिकल ले ली, ठीक है। डॉक्टरी करी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी हमेशा से। मेरे दोनों पेरेंट्स सिविल सर्वेंट्स थे, तो मुझे लगा कि डॉक्टरी कुछ डिफरेंट है, तो डॉक्टरी करी। उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, मेरे पेरेंट्स में किसी को कैंसर हो गया, तो मैं कैंसर की तरफ चला गया। अच्छा। फिर कैंसर का डॉक्टर बन गया। फिर मतलब शायद मैं अपने लिए खुशी से कह सकता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मुझे मज़ा आता है ये करने में। अच्छा, ना मैं मजबूरी में करा। आजकल क्या होने लगा ना, आजकल ब्रांच स्पेसिफिक हो गई। आजकल हमारे टाइम पे नीट वीट नहीं होते थे, तो हमें जो ब्रांच सेलेक्ट करनी होती ना, हम उसी का एग्ज़ाम देते थे। MBBS करा, MD मेडिसिन करी, उसका DM में ना ये नहीं है कि तुमने एक जेनरिक एग्ज़ाम दे दिया, जो नंबर से ब्रांच मिल गई वो मिल गई। ऐसा नहीं होता था। अगर मुझे ऑनको करनी है तो मैं ऑनको का एग्ज़ाम दूंगा, गैस्ट्रो करनी है गैस्ट्रो का। तो हम लोगों के टाइम तक ना ब्रांच में एक वो था कि जिसको जिस चीज़ को करने का जज्बा। मेरा एक जो दोस्त होता था जगजीत करके, अच्छा, उसको प्लास्टिक सर्जरी मिली, न्यूरो सर्जरी मिली, सब छोड़ दी उसने। कहता मुझे तो ऑनको सर्जरी करनी, तीसरे अटेम्प्ट में ली।
तो एक चॉइस होती थी, वो होती थी। आजकल कई बार मुझे अजीब भी लगता है कि यार जो नंबर आ गए उसके बेसिस पे जो उठा लिया वो मिल गया। टेस्ट ड्रिवन हो गया सारा, है ना? हाँ, टेस्ट ड्रिवन हो गया। मतलब वो इंडिया में ना सब कुछ वो उसी पे होते जा रहा है, एमसीक्यू ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन। अमेरिका में क्या है यार, या विदेश में क्या है कि बच्चे को कारपेंटर बनना है, वो 11वीं 12वीं से ही शुरू हो जाते हैं कि आपकी स्किल सेट क्या है, आप वो करो। करेक्ट। तो शायद वो एक चीज़ है, लैक करते हैं, मगर शायद ठीक भी है। ठीक भी है। बट सर अब अच्छा, एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है? क्योंकि जैसे एम्प्लॉयबल कितने हैं या क्या सप्लाई रेट है? आपको क्या लगता है कि अगेन डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में? डॉक्टर्स की कमी तो अभी बहुत है। हमारे पॉपुलेशन की भी इतनी ज़्यादा है भाई, हम पॉपुलेशन कम करने की बात नहीं करेंगे, हम डॉक्टर बढ़ाने की बात कर लेंगे। वो मेजर कभी आपको लगता है इंडिया ले पाएगा कि पॉपुलेशन? नहीं, मतलब आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, नॉट एम आई एनीवन टू सजेस्ट एनीथिंग, बट पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री, यू नो, आई नो। वो और हर जगह ही इम्पैक्ट करते हैं, वो be it हर जगह employment, इम्पैक्ट करे, be it बीमारी से लेके literacy। चोरी चकारी से लेके हर चीज़ में हुआ। तो आई डोंट नो, जिस दिन पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल होगी शायद इंडिया विल, बिकॉज वी आर अदरवाइज सो गुड यार। हम टेक्निकली इतने अच्छे हैं, हम साइंटिफिकली इतने अच्छे हैं। बेसिकली हर बड़ा जीनियस इंडिया से जाता है, हर सीईओ विदेशी कंपनी का इंडिया से जाता है, वो इंडिया में रह के बेचारा कुछ नहीं कर पाता। सर जाते जाते कोई प्लीज़ एक लास्ट केस जहाँ आपने और मरीज ने मिलके मतलब कुछ लाइक हार ही मान लियो पहले तो, या फिर कुछ बेशक बहुत अच्छा चेंज देखा हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ उस किस्से से। अच्छा। इंटरेस्टिंग क्या, मतलब मेरी प्राउड फीलिंग। एक मेरे मरीज़ होते थे, अरुण गुप्ता जी। ठीक है, सीए होते थे, साहब थे, बीमार हुए, उनका हमने बहुत इलाज करा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस आदमी ने जो कराना, आज वो हमारे साथ नहीं है, कोविड ने उन्हें छीन लिया। अच्छा। हमसे बीमारी मुक्त थे वो, मगर कोविड खैर हैड बीन डिज़ास्ट्रस फॉर ऑल ऑफ अस। उस आदमी ने और मैंने, मतलब उस आदमी ने मेरे से बैठ के ना रोज़ कहानी किस्से करता है, जैसे आज आप और मैं बैठे, हम रोज़ बैठ के ना, बड़ा बढ़िया सा आदमी था, खूब गप्पे मारते थे। उस ज़माने में मैं भी नया फरीदाबाद में आया था, मेरे पास भी टाइम बहुत होता था, अच्छा। बिजी कम होता था। उस आदमी ने अपनी बीमारी ख़त्म होती एनजीओ खोल ली, विन ओवर कैंसर नाम से एनजीओ खोली है। उन्हें भी कैंसर था पहले? खुद कैंसर मरीज था, खुद अपनी कीमो लगाते हुए लैपटॉप पे काम करके वो लोगों के लिए कीटो और इस तरह से पैसे इकट्ठे करता था। वहीं पे जो पड़ोस में गरीब बच्चा होता था ना, हाँ। उसके इलाज के पैसे ले आता था। आज भी उनकी वाइफ और उनकी बेटी उस एनजीओ को चला रहे हैं, एंड वी आर प्राउड टू से कि उनकी वजह से हर साल 30-40 बच्चों का फ्री इलाज हो जाता है, या मरीजों का। अरे वाह सर, अगर आप कुछ शेयर कर पाएँ तो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे ताकि कोई और भी रीच आउट कर पाए अगर किसी ज़रूरत हो। सो इस एनजीओ का नाम है विन ओवर कैंसर, अच्छा। WOC। तो winovercancer.org आप कर सकते हो। कविता जी हैं, अच्छा। आप उनके थ्रू कुछ भी करके किसी मरीज़ की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल थैंक्स फॉर सर। जाते जाते कोई लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो? यार देखो, मैसेज हमारे बड़े लिमिटेड होते हैं। गिव टाइम टू योर सेल्फ, बी हेल्दी, एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। बताइए Thank आपको you। कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप बताओगे मेरे जाने के बाद। बिल्कुल। और सर शायद ये भी बताएंगे कुछ अगर क्वेरी फीडबैक या क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट्स में लिस्ट करते हैं, मैं आपसे रीच आउट करूंगा अगर हम कुछ मैं बिल्कुल जवाब वापस रिप्लाई कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you। थैंक यू। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा इस पॉडकास्ट या कैंसर रिलेटेड कोई भी क्वेरी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं खुद डॉक्टर सुमंत से पूछ के रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।